हेलो एवरीवन। आज का अपना लर्निंग सेशन है पिरामिडिंग के ऊपर। उससे पहले हम मार्केट का स्टांस लिखते ले। देखो क्या है मार्केट, पहले वो देखते हैं कि जो हमें बहुत टाइम से जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे डेट नंबर। अगेन मुझे कल ऐसा था कि नंबर आए थे, मैंने ये भी बोला था कि होटलिस्ट के अंदर ऐसा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आया। यहाँ पे खाली ये मार्केट ब्रेथ के अंदर जंप आया था जो हमने कल देखा। आज फिर से ब्रेकडाउन स्टार्ट हो चुके। अपनी जो लिस्ट थी उसमें क्या हुआ है देखो, मैं एक चीज दिखाता हूँ। अभी तक मतलब मुझे ऐसा था कि साउथ इंडिया बैंक, ओके, जो साउथ इंडिया बैंक है वो अच्छा करेगा। ओके, वो क्लीन था, सबसे क्लीनेस्ट सेटअप था, लिक्विड था, स्ट्रॉन्ग सेक्टर से भी था। तो मुझे ऐसा था कि ये स्टॉक करना चाहिए अच्छा। अगर ये अच्छा करेगा तो बैंक में भी हमको ट्राई करने का मौका मिल सकता है। लेकिन देखो इसका क्या हाल हुआ है, ये क्लियरली शो कर रहा है हमको। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से ये नीचे आ जाएगा ऊपर, लेकिन अगर ये क्लीन सेटअप, अगर अच्छा मार्केट होता, यहाँ से ब्रेकआउट करके भाग जाता है स्टॉक। ओके, ये क्यों नहीं कर पा रहा है? मार्केट कंडीशन वीक है। देखो मेरा एक, हमने मार्केट कंडीशन के ऊपर सेशन किया था, वहां पे मैंने एक चीज समझाई थी। जब अपने 5 स्टार सेटअप, ओके, 5 स्टार सेटअप वर्क नहीं करते, ओके, ये क्लियर साइन है मार्केट में सीट आउट करने का। जो हमने देखा, आप देखो जो ब्रेकआउट हुए थे लास्ट के 3-4 दिन में, जो मैं लिस्ट बना रहा हूँ, इवन टीडी पावर देखो आप, यहाँ तो पुल बैक था, यहाँ पे ब्रेकआउट। देखो नेक्स्ट डे क्या हुआ, कंप्लीटली गिव बैक कर चुका है गेन। और ये एक स्टॉक नहीं है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, एक स्टॉक नहीं है, बहुत सारे। आज तो स्कैनिंग में कुछ मुझे कुछ दिखा ही नहीं कि जहां पे मैं कुछ एग्जीक्यूट कर पाऊँ। सेटअप भी नहीं है मेरे पास अभी तो। ओके, जो है एक्सीडेंट लोकेशन पे, और जो सिंपल चीज है ब्रेकआउट भी हो रहे, उसका क्या हाल है? नेक्स्ट 1-2 दिन में वापस आ जा रहे स्टॉक। थ्रस्ट पावर है ही नहीं इस रैली के अंदर कंप्लीटली, जो हम कई कई टाइम से हम डिस्कस कर रहे हैं इस रैली में। फिर देखो साउथ बैंक आ गया, फेपटेक में क्या हुआ, ये भी है, सल कट जाता। ये देखो, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको लिस्ट जो है, इवन अपनी सेटअप इन मेकिंग की लिस्ट देखो, आईडीएफसी फर्स्ट, यहाँ तक इतना क्लीन था। क्या मार्केट इतना वीक था आज? ये भी ब्रेकडाउन कर चुका है अगेन। ओके, मे बी सेट होगा इन फ्यूचर, लेकिन जो लिस्ट मुझे ऐसा था यहाँ पे एक इंच बार बनेगा, मैं देखूंगा इसको, वो भी नहीं हुआ। देखो यही रीजन है मैं एंटिसिपेशन में बाय नहीं करता। अगर मैंने यहाँ पे एंटिसिपेट कर लिया होता इस तीन ही कि कल तो भाग जाएगा, मैं बाय कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाता देखो मेरे साथ। आप सेटअप बनने दो, उस पिवोट को क्रॉस हो जाने दो, तब हम बाय करेंगे, जो हम रोज करते। इवन आईडीबीआई बैंक, लुक एट दिस, हमने क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पे टाइट हो रहा है, लेकिन 1-2 दिन का यहाँ पे इंसाइड बार मुझे चाहिए। देखो मैं ड्रॉ करके रखा है, इंसाइड बार आया, अगर मैं ऑर्डर रख देता इसके अंदर, क्या होता, ट्रिगर होता ऑर्डर, और सेम डे एसएल मेरा हिट हो जाता। ओके, ये सारे एसएल से बच रहे, लिटरली। इवन एससीआई भी था देखो, यहाँ पे भी हमने क्या डिस्कस किया था, अभी भी वाइड है। तो हमने क्या डिस्कस किया था, मैं राइट साइड फॉर्मेशन का वेट करूंगा। अगर मैं नहीं करता वेट, ये देखो फिर से ये नीचे आ गया। अगर मैं प्री मेच्योर बाय कर लेता हूँ मॉर्निंग में इसका ब्रेकआउट देख के, ये सारे ब्रेकआउट जो है, इवन यहाँ पे नंबर भी खराबी है, ओवरऑल 50 स्टॉक 4.5% ज्यादा डाउन है। और मैं आपको दिखाता हूँ मुंह कहाँ पे है, जो मैं रोज डिस्कस कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स कौन से, बॉटम बाउंसर या न्यूज वाले, देखो यहाँ पे चौपी स्टॉक। देखो टीवीएस इलेक्ट्रिक, अगेन अर्निंग मूवर, ओके, गोकुल दास अर्निंग मूवर, डेटा पैटर्न अगेन अर्निंग मूवर, ये भी कौन सा है, अर्निंग मूवर, बॉटम बाउंसर, अगेन अर्निंग मूवर, अगेन अर्निंग मूवर। देखो आप मेजोरिटी स्टॉक कहाँ पे मूव कर रहे हैं, नियर अर्निंग्स के आसपास ही मूवर है। अगेन ये भी अर्निंग मूवर है। अशोक लेलैंड अगेन अर्निंग मूवर, रिको ऑटो अर्निंग मूवर, ये भी अर्निंग मूवर ही है इसके, लेकिन बेस इसका अच्छा है। बाकी अगेन ये भी अर्निंग, जहाँ पे अर्निंग है, कोई सारे स्टॉक तो स्टेज 2 में भी नहीं है अभी भी। ओके, ऐसी कंडीशन है अभी यहाँ पे। या 5% सर्किट में मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक, ये भी अगेन अर्निंग मूवर। मोस्टली जो बड़े मूवर आए आज के, 70-80% स्टॉक कौन से, बॉटम बाउंसर या तो अर्निंग मूवर है। ओके, क्लियरली हमको एक चीज दिखा रहा है कि कहाँ पे मूव आ रहा है। बाकी ओवरऑल मार्केट में कोई बुलिशनेस नहीं है। सेटअप कहाँ वर्क कर रहा है, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा अभी इस मार्केट के अंदर।
तो जब तक मुझे यहाँ पे कोई कंडीशन अच्छी हुई नहीं दिखती, मैं ट्राई नहीं करूंगा। इवन सेटअप होगा, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, एक दो सेटअप आपको मे भी मिल जाएंगे थोड़े से, लेकिन इस मार्केट में आप ट्राई नहीं कर सकते सेटअप को देख के। हमने कितनी सारी लिस्ट बनाई थी, ये सारे क्लीन थे, ये भी क्लीन था। एमसीएक्स भी स्कॉट कर चुका है, मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन स्कॉट कर चुका है, ये भी ब्रेकआउट करने की ट्राई किया था इसने। ओके, मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक्स जो हम अभी लिस्ट में डाल रहे, मोस्टली में क्या हो रहा है, ब्रेकआउट तो हो रहा है। आप बाय करोगे फिर ये नीचे आ जाएगा। इवन एयू बैंक आपने देखा ब्रेकआउट, आप बाय करोगे फिर ये नीचे आ जाएगा। ओके, तो मोस्टली में क्या देख, ये इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है भाई, मैंने इसे डाल दिया, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है। फिर हिंद कॉपर अगेन, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कंडीशन ये है, सी यू बी अगेन बैक एंड फोर्थ एक्शन, इसको तो मैं ट्राई भी नहीं करूंगा भले ये कितना भी अच्छा हो जाए आगे जाके। मोस्टली स्टॉक नियर ब्रेक मतलब अर्निंग्स के अराउंड सेट हो रहे, या तो फिर मुंह देने के बाद एक दिन का मुंह देते फिर क्या हो जा रहे, डेड हो जा रहे। ओके, मेजर कंडीशन अभी यही है कि जो रैली में थ्रस्ट आना चाहिए आफ्टर ब्रेकआउट लाइक दिस, वो कंप्लीटली मिसिंग है। ओके, ऐसा भी नहीं है कि ये स्टॉक यहाँ पे ऐसे एक दिन का मुंह करके रुकने के बाद मुंह कर रहे, कई सारे फिर से बैक टू बेस आ जा रहे। ओके, तो ये कंडीशन है, आप यहाँ पे जितना भी ट्राई कर लो। देखो, हमने साउथ बैंक को ट्राई नहीं किया, क्लीन था, यस, ट्राई नहीं किया, क्या हो गए, पैसा मेरे बच गए, मैं इसके अंदर एसएल मेरा नहीं जाता। ओके, इवन मैंने प्रीमेच्योरली कोई स्टॉक को बाय किया होता जैसे कि सीएट था, आपने यहाँ पे बाय किया होता तो भी लॉस में होता, अगर आप यहाँ पे बाय किया होता तो भी लॉस में होते। कि मुझे क्लीन सेटअप में कोई फ्लो थ्रू दिख ही नहीं रहा, कैसे कोई स्ट्रॉन्ग लेग आ रहा है कोई स्टॉक में फास्ट, उसके बाद कोई बेस बन रहा है और स्ट्रॉन्ग अगेन ब्रेकआउट आ रही है, कंप्लीटली मिसिंग है। देखो 10 में से 9 नहीं चल रहे, तो फिर मैं एक को पकड़ने के लिए मैं लॉसिस पे लॉसिस नहीं ले सकता इस मार्केट के अंदर। तो क्या करेंगे, आराम से बैठो, लॉस नहीं करना है, सिंपल। ओके, आप एक एक स्टॉक को, एक स्टॉक भाग रहा है उसको देख के आप ट्राई करने जाते हो, चार पांच ऐसे हिट हो जाते हैं नेक्स्ट 2-3 दिन में। फिर से किसी का देखा कोई स्टॉक किसी का भाग रहा है, फिर से आप ट्राई करने जाते हो, फिर से चार पांच ऐसे हिट हो जाते हैं। आप ऐसे करते करते ड्रॉ डाउन एक्यूमुलेट करते रहोगे, एक महीने में ट्रेड नहीं करके कितना पैसा बच चुका है। ओके, जो पोटेंशियल लॉस हो जाता अगर मैं ट्राई करता रहता पूरे महीने, मैंने क्लियरली बताया था। ये सारे क्या मूवर नहीं थे, ये बहुत सारे लोग आरबीएल बैंक, इवन पीएसपी प्रोजेक्ट भी आज किसी ने मुझे पूछा था कि ये देखो ये क्या कर गया। मगर मैं चेस करता हूँ ना इस मार्केट के अंदर स्टॉक को, यही हाल होना है कि मेजर स्टॉक बहुत स्लो चल रहे। देखो इसको मुंह नहीं बोलता मैं कभी कि विनर ऐसे नहीं चलते। आई थिंक हमने अभी तक देखा था कि विनर इतना स्लो नहीं मूव करते, वो करते बहुत ही फास्ट करते। अगर ये टाइम ले रहा है तो मेरे लिए नेगेटिव है, मैं इसको छोड़ दूंगा इस स्टॉक को। और इस मार्केट में मोस्टली स्टॉक ये कर रहे हैं। एक दिन का मान लो डीसीबी बैंक है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक दिन का लेग देते हैं, फिर डेड हो जा रहे अगेन, ये मूव करेगा नहीं करेगा वी डोंट नो, और मैं ट्राई करना भी नहीं चाहता। अगर ये भाग जाता है यहाँ से, लेट इट गो। ओके, मैं अगेन मैं बोल रहा हूँ, मुझे एक स्टॉक को पकड़ने के लिए मुझे 5-7 एसएल नहीं खाने हैं, तो मैं आराम से बैठा हूँ। ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा है, मैंने तो कितने सारे ब्रेकडाउन आई थिंक आपको दिखा चुका हूँ अभी इस मार्केट में हुए, कि तो आराम से बैठो, जब तक कंडीशन अच्छी नहीं होती ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं बनता। सेटअप बाद में कवर करेंगे, अभी सेटअप में कवर नहीं करने वाला कोई भी। लेकिन मैंने आपको ओवरऑल मार्केट कंडीशन आपको दिखा दी। ओके, कि क्या है इस मार्केट की कंडीशन। अगर देखो आज इतने सारे मैं ब्रेकडाउन दिखा चुका हूँ फॉर एग्जांपल, फिर भी लोग क्या बोल रहे, ये देख लो वो देख लो। मैं क्लियरली बता रहा हूँ अभी भी सेटअप का टाइम ही नहीं है ये, कि आप सेटअप भी ढूंढने जाओगे इस मार्केट में, कुछ वर्क ही नहीं कर रहा है। तो फिर ट्रेड करने का भी कोई मतलब नहीं बनता इस मार्केट को, जब आपको दिख रहा है इतना वोलेटाइल नेचर है मार्केट का। और कल इवेंट है, ओके, इलेक्शन है, बिहार का रिजल्ट है, तो वैसे भी कल, अभी मुझे सेटअप तो मेरे पास है नहीं, तो कल ट्राई करने को कुछ है ही नहीं। एक दिन ट्रेड नहीं करोगे ऐसा कुछ नहीं कि वो बड़ा मुंह मिस हो जाएंगे। और जो आप भी नहीं रहे, ऐसा नहीं कि आ रहे और हम मिस कर रहे कुछ भी। अगर फोमो में बाय कर लेते
यहाँ पे। तो नेक्स्ट डे यही होना है। इससे बेटर है आराम से बैठ जाओ जब मुझे कंडीशन ऐसी दिख रही है। क्लीनेस्ट सेटअप थे मोस्टली यहाँ पे, मोस्टली स्टॉक्स में ब्रेकडाउन है। और मैंने क्लियरली मार्केट कंडीशन के सेशन में क्लियरली बोला था, जब आपके 5 स्टार सेटअप वर्क नहीं करते, जब ब्रेकआउट के बाद फॉलो थ्रूज नहीं आते मार्केट के अंदर, इट्स अ साइन ऑफ चॉपी मार्केट या फिर बेरिश मार्केट, सिंपल। तो मैं नहीं करने वाला ट्रेड, ओके, इस मार्केट के अंदर। चलो अभी मेन टॉपिक पे आते हैं अपने। आपके जो भी क्वेश्चन है हम लास्ट में कवर करेंगे, ओके, जो भी क्वेश्चन है मैं आपको चांस दूंगा। ऐसा नहीं कि कब सेशन खत्म हो जाने के बाद हम कंप्लीट कर लेते हैं, मैं चांस दूंगा आपके जो भी क्वेश्चन है हम लास्ट में कवर करेंगे। पिरामिडिंग पे हम, आज का अपना टॉपिक है पिरामिडिंग, ओके। ये है क्या पहले वो देख लेते हैं। देखो एक टेक्निक है पिरामिडिंग। वहां पे आप क्या करते हो कि विनिंग ट्रेड जो है उसके अंदर आप क्या करते हो, ऐड करते हो पोस्ट नया क्वांटिटी, सिंपल। मैं यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, विनिंग ट्रेड। मैंने यहाँ पे लूजिंग ट्रेड नहीं दिखा। अगर लूजिंग ट्रेड के अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एवरेजिंग। डाउन साइड में जो मैं कर रहा हूँ, मैं अप साइड में क्या कर रहा हूँ, पिरामिडिंग कर रहा हूँ स्टॉक को। कि जैसे ही प्राइस मेरे फेवर में जाती है, वहां पे मैं क्या करता हूँ, पिरामिड करता हूँ। और देखो ये थोड़ा ओवररेटेड टॉपिक है, वो लोगों ने इसको इतना ओवररेटेड कर दिया है। देखो मेरी साइकोलॉजी के साथ ये मैच नहीं हो रहा है ये टॉपिक। और मेरा ये वीकनेस है पिरामिडिंग, मेरा पहले से वीकनेस रहा है, ओके। और मैं इस पे वर्क भी करने नहीं वाला हूँ आगे जाके। कि वीकनेस है तो इसके ऊपर मैं वर्क भी करने नहीं वाला हूँ। इसके क्या क्या रीजन है वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ओके, कि क्यों मेरा वीकनेस है। लेकिन पिरामिडिंग है क्या वो पहले समझ लेते हैं। कि आप कोई स्टॉक को बाय करते हो, ओके, लेट से ये कोई वीसीपी या कोई बेस था, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, फिर अगेन आपको कोई सेटअप दिखता है, आप यहाँ पे क्या करते हो, और ऐड करते हो। अगेन थोड़ा सा मूव करता है, कोई सेटअप दिखता है, आप यहाँ पे क्या करते हो, और ऐड करते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑल द वे अप जो स्टॉक जा रहा है उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, ओके। जो क्वांटिटी है मेरी, मानो यहाँ पे मैंने 1000 क्वांटिटी बाय की, यहाँ पे 300 और ऐड करूंगा, यहाँ पे 200 और ऐड करूंगा, जो भी अपना रूल है उसके अकॉर्डिंग। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते मेरे पास कितने हो गई, 1500 क्वांटिटी। तो मैं जैसे प्राइस ऊपर जा रही है उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। इसको क्या बोलते हैं, पिरामिडिंग के इन अ बेसिक लैंग्वेज। जो हम टेक्निकल लैंग्वेज में इसको हम क्या बोलते हैं, पिरामिडिंग बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले हमने ये देख लिया। फिर सिंपल चीज, एडिंग मोर साइज टू विनिंग पोजीशन। फिर कब करना है और कब नहीं करना है वो भी पता होना चाहिए। देखो मेरा एक रूल है, मैं कभी डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में, ओके, या तो फिर चॉपी मार्केट में मैं पिरामिडिंग नहीं करता। मैं कंप्लीटली अवॉइड करता हूँ पिरामिडिंग, अनलेस एंड अनटिल मुझे कोई ऐसा कोई सेक्टर दिख जाए जहां पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, सब कुछ भाग रहा है, वहां पे मैं भी मैं ट्राई करूंगा। बाकी मैं इस मार्केट के अंदर, ओके, डाउन ट्रेंडिंग और चौपी मार्केट के अंदर मैं पिरामिडिंग नहीं करता, सिंपल, ये मेरा रूल है, ओके। अगर कन्विक्शन है आप कर सकते हो, लेकिन मैं जनरली अवॉइड करता हूँ इन मार्केट के अंदर। क्योंकि देखो क्या होता है चौपी मार्केट में, कि कोई स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, जनरली क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूँ। ये ब्रेकआउट किया, आपने यहाँ पे 1000 क्वांटिटी बाय की फॉर एग्जांपल। देखो बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, सब कुछ मैं दिखाऊंगा। 1000 क्वांटिटी बाय की, फिर आपने देखा यहाँ पे कोई बेस बन रहा है छोटा सा, एक एक दिन का मुंह आया, फिर यहाँ पे छोटा सा बेस बना, आपने क्या डिसाइड किया, मैं यहाँ पे और 500 क्वांटिटी ऐड करूंगा। जैसे ही आपने ऐड किया, ये नीचे आ गया। तो मतलब जो ब्रेक इवन पे काटना था वो आप कहाँ पे काट रहे हो, लॉस में। क्यों ये हुआ, क्योंकि चौपी मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं। यही चीज अगर हम अप ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर, जहां पे सब कुछ मूव कर रहा है, अगर आप करते, यहाँ पे बाय किया, एक दो दिन रुकता है, अगेन मूव आता है again, तो यहाँ पे क्या है, डर नहीं है हमको कि नीचे आ गया तो वो सोचने का। कि यहाँ पे डर लगता है चौपी मार्केट में, हमको भी पता है ब्रेकआउट एक दो दिन होते फिर से वापस आ जा रहे हैं, या फिर ब्रेक डाउन, मतलब डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में तो एक दिन का ब्रेकआउट, नेक्स्ट डे वापस आ जा रहे हैं। तो वहां पे पिरामिडिंग करने का कोई सेंस नहीं बनता। कि आप एक तो मार्केट आपके अगेंस्ट में जा रहा है, ओके, मार्केट आपके अगेंस्ट में, ये डाउन ट्रेंड में है,
आपका स्टॉक उसके अगेंस्ट में मूव कर रहा है, लाइक अप ट्रेंड में, मार्केट डाउन ट्रेंड में, स्टॉक अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। ये कब तक टिकेगा वी डोंट नो, यहाँ तक। ओके, ये नीचे आ सकता है कभी भी। तो जो आपका विनिंग पोजीशन था, या तो फिर जो आप ब्रेक इवन पे भी काटने वाले थे जो स्टॉक को, आप यहाँ पे ऐड करके क्या करोगे, लॉस में काटना पड़ेगा आपको। तो मैं डाउन ट्रेंडिंग मार्केट और चॉपी मार्केट में ट्राई नहीं करता, सबको पता है। क्या हम देखो, एक स्टॉक था प्रीमियर एक्सप्लोसिव। ओके देखो, हमने इसको यहाँ पे बाय किया था। ओके, ये स्टॉक को देखो, मैं दिखाता हूँ। फिर क्या हुआ, अभी मुझे क्या लग रहा है, अगेन सेट है ये स्टॉक। ओके, किसके लिए, पिरामिडिंग करने के लिए। मैंने यहाँ पे बाय किया, पहले मेरा एसएल यहाँ पे था। अगेन मैं क्या देख रहा हूँ, अरे यार तो फिर से नया अच्छा लोकेशन बन रहा है जहाँ पे मैं पिरामिड कर सकता हूँ। प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे वी आर इन चॉपी फेस, यहाँ पे हम चॉपी फेस पे थे। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ ऐड नहीं किया यहाँ पे, मैंने ट्राई भी नहीं किया। मुझे पता है ब्रेकआउट इतने अच्छे से वर्क नहीं कर रहे, तो नया ऐड करने का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं ट्रेड करता, देखो मॉर्निंग में ट्रिगर होता मेरा ऑर्डर, और क्या हो जाता, सेम डे सेल हिट हो जाता। ओके, तो चौपी मार्केट में ये होता है। तो आपका तो देखो लॉस तो जो होना था वही होने वाला है। यहाँ पे उल्टा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा लॉस आपका। ये ना हो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं चौपी और डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में ज्यादा पिरामिडिंग का सोचता नहीं हूँ। मैं जब मार्केट मोमेंटम में आ जाता है, मुझे दिख रहा है कि एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, कि तब मैं करता हूँ पिरामिड। तब तक मैं नहीं करता, मैं कुछ ट्राई नहीं करता ज्यादा। ओके, और एक चीज दूसरी मैंने क्या बोली, जब सेक्टोरियल मूव्स हो, ओके, जहाँ पे बहुत एक दो सेक्टर ऐसे हो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आ रहा हो, तो मे बी वहां पे आप ट्राई कर सकते हो पिरामिड करने का। लेकिन डाउन टर्निंग चौपी मार्केट में ट्राई नहीं करना है। ओके, ये हमने समझ लिया पिरामिडिंग कब करना है और कब। देखो ये पूरा जो आज का जो सेशन है, वो मैं क्या कर रहा हूँ उसके ऊपर डिपेंड करता है कि दूसरे की क्या थिंकिंग है, दूसरे लोगों का पिरामिडिंग के बारे में। मेरे लिए इतना मैटर ये चीज नहीं करता, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से सारी चीजें अभी आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने फेस की मार्केट के अंदर, कि जहाँ पे मैंने रॉन्ग मार्केट के अंदर पिरामिड करके भी लॉसेस लिए, और जहाँ पे मुझे ऐड करना चाहिए था वहां पे मैंने ना करके भी मैंने अच्छे मूव मिस किए। तो ये जो पूरा सेशन है ना, वो मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने कैसे मार्केट को जाना है उसके ऊपर ही है, कौन क्या कर रहा है। ओके, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं पिरामिडिंग में, वो कैसे ऐड कर रहे हैं, वो किस लोकेशन पे ऐड कर रहे हैं, उससे मुझे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता उन चीजों से। ओके, मैं कहाँ पे वीक हूँ ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा जो, और कैसे मैं वीक हूँ पिरामिडिंग में वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरी चीज क्या बोली, डोंट एवरेज डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक्स। ओके, कभी भी डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक को एवरेज नहीं करना है, वो कितने टाइम तक डाउन ट्रेंडिंग रहेगा यू डोंट नो। ओके, एक एग्जांपल दे लेता हूँ खाली, कि मैं क्या करूंगा, मैं अप ट्रेंडिंग स्टॉक को ही पिरामिड करूंगा, मैं डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक को भी पिरामिड नहीं करूंगा डाउन साइड में। एवरेज देखो, अगर आप इसको करते रहते पूरे टाइम, ओके, कि यहाँ पे और ऐड किया, यहाँ पे ऐड किया, सस्ता और सस्ता हो गया, यहाँ पे ऐड किया और सस्ता हो गया, आप ये चीज करते रहोगे करते रहोगे आप एक टाइम पे थक जाओगे। यू डोंट नो कि आपकी प्राइस कब आएगी, ये जो आपकी एवरेज है यहाँ पे जो भी प्राइस है आपकी, मे बी इट विल टेक ईयर्स। ओके, कितने साल ले सकता है ये स्टॉक यहाँ पे आने में, या तो फिर लाइफ टाइम भी ना आए, वी डोंट नो। तो एक रूल है, जब मार्केट या स्टॉक ऊपर भाग रहा है तब पिरामिड करो। जैसे ही वो स्टॉक नीचे आना स्टार्ट होता है डाउन ट्रेंड में, कभी एवरेज डाउन नहीं करना है स्टॉक को। जो जनरली लोग करते हैं, इन्वेस्टर या जो भी, वो क्या करते, सस्ता मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है करते, वो ऐड करते रहते, फिर पता चला वो स्टॉक 5-6 साल तक मूव ही नहीं किया वहां से। तो रूल क्या है, जब स्टॉक ऊपर भाग रहा है तब तक आप बाय कर सकते हो। जैसे ही स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ जाता है, उसको एवरेज डाउन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल। तो डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक को कभी एवरेज आउट नहीं करना है। ओके, एक और चीज है, ये लोग क्या करते हैं, रैंडम लोकेशन पे पिरामिड कर देते हैं। रैंडम लोकेशन मतलब क्या, उसकी फीलिंग है। ओके, कि उसको ऐसा लग रहा है। देखो क्या प्रॉब्लम आती है रैंडम लोकेशन पे पिरामिड करने की, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। कि मानो कोई बेस ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे चलो प्राइस थी 100, और वो हो गई
110, 10% आपके डायरेक्शन में स्टॉक चला गया है। आपके पास यहाँ पे 1000 क्वांटिटी थी। अभी लोग क्या करते हैं, रैंडम लोकेशन, मतलब उसको ऐसा लगेगा कि 110 वाला स्टॉक है ना, वो 150 हो जाने वाला है। ये क्या है, फीलिंग है उसकी, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक 150, मिनिमम 150 पे पहुंचेगा। तो क्या करेगा, 1000 क्वांटिटी यहाँ पे बाय की, फिर 1000 यहाँ पे बाय कर लेगा। ओके, उसके पास कितनी हो गई, 2000 क्वांटिटी। ओके, उसकी एवरेज प्राइस क्या है, 100 और 110 का एवरेज कितना आ रहा है, 105 उसकी एवरेज प्राइस है। देखो अभी क्या होता है, मानो यहाँ पे आपका एवरेज है ओवरऑल क्वांटिटी का जो भी आपने बाय किया। अगर ये यहाँ से थोड़ा सा भी पुल बैक किया, 103 पे भी आया ना, कि आपकी एवरेज क्या है, 105। अगर वो 5 या 7% भी पुल बैक किया ना यहाँ से, आपको क्या लगेगा, डर लगेगा। ओके, कि अरे यार मतलब ये नीचे आ गया अभी। ये देखो ये डर क्यों लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपने रैंडम लोकेशन पे पिरामिड कर दिया है कोई स्टॉक को। ओके, वो साइज कितनी कर दी, डबल कर दिया आपने। अगर मैंने 100 पे बाय किया है, वो 110 जाता है और फिर से 103 पे आता है, तो भी मुझे डर नहीं है। मैं क्या बोलूंगा, अभी भी 3% में प्रॉफिट में हूँ। ओके, लेकिन ये जो जिसने रैंडम लोकेशन पे पिरामिड कर दिया आउट ऑफ ग्रीड, ओके, या फिर अपना जो फीलिंग आ रहा है अंदर से स्टॉक को बाय करने का, ओके, वो क्या, उसको क्या होगा, 103 पे तो वो लॉस में आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या है, अभी हम लॉस में नहीं, हम 3% के प्रॉफिट में है। यहाँ पे हम लॉस में आ चुके 2% के, वो भी कितनी साइज पे, 2000 क्वांटिटी पे। यहाँ पे क्या होगा, आपको डर लगेगा, फिर यार और नीचे आ गया तो लॉस डबल हो जाएगा, और नीचे आ गया लॉस डबल हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, 103 पे काट दोगे स्टॉक को और भाग जाएगा स्टॉक। या तो फिर अगर आप नहीं काटोगे नीचे भी आ सकता है। तो ये चीज ना हो आपके साथ, उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, कोई प्रोसेस होनी चाहिए। ओके, कि मैं कैसे करूंगा इसको पिरामिड भी, कि विदाउट प्रोसेस, जो मैं सबको बोलता हूँ, विदाउट प्रोसेस अगर आप कोई भी चीज करते हो, इवन मार्केट कंडीशन में भी, ओके, हमारे पास प्रोसेस है कि मैं मार्केट ब्रेक देखूंगा, मैं रिसेंट ब्रेकआउट का फीडबैक लूंगा, ओके, मैं इंडेक्स देखूंगा। अगर आपके पास एक प्रोसेस है कि चलो ये अच्छा वर्क कर रहा है, अगर मेरे रिसेंट फीडबैक, मतलब ट्रेड के फीडबैक, ओके, अगर मेरे रिसेंट ट्रेड के फीडबैक अच्छे होते तो मैं ट्राई करता। अगर मुझे यही वीक दिख रहा है, इवन मार्केट ब्रेथ भी वीक दिख रही है, इवन इंडेक्स भी वीक दिख रही है, तो फिर मैं एक दो स्टॉक को पकड़ने के लिए नहीं जाऊंगा। तो ये क्या हुई, एक प्रोसेस हुई। अगर मेरे पास प्रोसेस है, तो अगर एक दो स्टॉक यहाँ से मिस भी कर देता हूँ ना अपसाइड में, मुझे यहाँ पे रिग्रेट फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि मैंने क्या किया है, मेरे प्रोसेस को फॉलो किया है। सेम चीज यहाँ पे, जब आप पिरामिडिंग करते हो, आपके पास एक प्रोसेस होनी चाहिए कि कब करना है, कब नहीं करना है, कब करना है और कितना करना है, वो भी आइडिया होना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि आपने 1000 यहाँ पे बाय किया, 5-7% भागा, सीधा आपने 2000 कर दिया, क्वांटिटी डबल कर दिया। ये क्या है, ये कोई प्रोसेस वे नहीं रहा पिरामिडिंग का। तो आप देखेंगे आज हम कि प्रोसेस कैसी होती है, पिरामिडिंग कैसे करते हैं, सारी चीजें। लेकिन मैंने आपको ये चीज बोली, कोई भी रैंडम लोकेशन में बीच बीच में ऐड नहीं करते जाना है क्वांटिटी। आपको डर लगेगा अगर वो आपके अगेंस्ट में गई, क्योंकि आप यहाँ पे ओवर साइज पे आ चुके हो अभी। तो क्या आपका 1000 क्वांटिटी का प्लान था, फिर आपने 2000 कर दिया 3-4 दिन के बाद, अभी आपको डर लगेगा कि अरे ये नीचे आ गया। तो ये डर ना लगे, इसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास एक प्रोसेस होनी चाहिए। तो मैंने रीजन दे दिया कि रैंडम प्राइस पे या रैंडम लोकेशन पे कभी भी पिरामिड नहीं करना है। वेट फॉर योर सेटअप, ओके, तभी हमको ट्रेड करना है। अभी देखो, पिरामिडिंग के 2-3 तरीके हैं, दो ही मैं बोलूंगा। कुछ लोग एंटिसिपेट करते हैं मूविंग एवरेज के पास, देखो KMAS लिखा है, मतलब की मूविंग एवरेजेस। की मूविंग एवरेज कौन सा है, जो हम यूज करते हैं 10-20 EM, ओके, जो हम यूज करते हैं इसको मैं क्या बोलता हूँ, की मूविंग एवरेजेस। ओके, कुछ लोग क्या करते हैं कि देखो मुझे थोड़ा सा रैंडम लगता है ये जो रूल है वो, कुछ लोग क्या करते हैं, मानो ये प्राइस है, ओके, और ये 10 EM है या 20, जो भी आप बोलो, चलो ये 10 EM है। वो क्या करेंगे, जैसे ही प्राइस 10 के आसपास आती है,
वो क्या करेंगे, यहाँ पे बाय कर लेंगे और क्वांटिटी ऐड कर देंगे। फिर से अगेन मूव किया, फिर जैसे ही प्राइस अगेन 10 के आसपास आती है, वो क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन बाय कर लेंगे। ये मुझे थोड़ा सा क्या लगता है, ओड लगता है ये चीज, क्योंकि यू डोंट नो ये 10 से बाउंस करेगा ही या नहीं। ओके, अभी देखो अगर मैं पास के विनर पे चला जाता तो मुझे बहुत इजी लगता है ये सारी चीजें, कि चलो इसको यहाँ पे 10 पे बाय कर लिया होता, ये हो जाता वो हो जाता। लेकिन जब लाइव मार्केट में देख रहे हो कितने सारे स्टॉक ऐसे हैं जो मूव करते हैं, 10 के पास आते हैं और 10 को तोड़ भी देते हैं, या 20 को भी तोड़ देते हैं। तो आप यहाँ पे पिरामिड करोगे कि 20 के आसपास पिरामिड करोगे, और क्या होगा, लॉस में निकलोगे आप। तो मैं कभी देखो, मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगा कि चलो 10 के पास आया चलो ऐड कर दो, अगेन आए ऐड कर दो, क्योंकि जब मैं इसको देखता हूँ तब अच्छा लगता है कोई स्टॉक को। लेकिन रियल टाइम में इसको एग्जीक्यूट करना, और इसको देखो एग्जीक्यूट करना, और बहुत सारे स्टॉक में अगर आप ये चीज देखोगे ना, तो सब स्टॉक 10 से नहीं करते, कुछ स्टॉक 20 से भी करते हैं, और कुछ स्टॉक 20 से भी नहीं करते, 20 को भी तोड़ देते हैं। तो ये क्यों, थोड़ा क्या हो गया, एंटिसिपेशन हो गया कि यहाँ से बाउंस करेगा, यहाँ से बाउंस करेगा, जो मैं नहीं करता। ओके, ये मुझे थोड़ा एंटिसिपेशन लगता है कि मैं 10-20 के आसपास में बाय कर लूंगा, जैसे स्टॉक वहां उस रेंज में आता है तो मुझे एंटिसिपेशन लगता है, तो मैं वो नहीं करता। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं। लाइक ये वीसीपी थी, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ अगेन, वो क्या करेंगे, वो वेट करेंगे सेटअप का, फिर बाय करेंगे। वो वेट करेंगे सेटअप का, फिर बाय करेंगे, जो मैं करता हूँ। ओके, मैंने कभी आई थिंक अभी तक ऐसा नहीं दिखाया कि मैं पिरामिडिंग यहाँ पे से पुल बैक आया मैं ऐड कर रहा हूँ। ओके, मैं कभी नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, मैं सेटअप का वेट करता हूँ, उसके बाद में बाय करता हूँ स्टॉक को। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे क्या मिलता है, कंफर्मेशन मिलता है यहाँ पे, जब मैं सेटअप का वेट करता हूँ। मुझे ये क्या लगता है, ये मुझे एंटिसिपेशन लगता है थोड़ा सा। तो मैं ऑलवेज कंफर्मेशन के साथ जाना चाहूंगा, भले मुझे थोड़ा सा 2-5% लेट एंट्री मिले, वो चलेगा। मुझे ऐसा नहीं कि मुझे यहाँ पे बाय कर लेना है नीचे की प्राइस पे ही। ओके, अगर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि चांस, देखो जब भी पुल बैक करते हैं ना, आपके पास कोई प्रोबेबिलिटी का गेम ही नहीं है यहाँ पे कि यहाँ से मूव करेगा, कि या यहाँ से नीचे आ जाएगा। मानो ये मूविंग एवरेज है स्टॉक की, आपको नहीं पता यहाँ से क्या करने वाला है इस प्राइस से। तो फिर ये थोड़ा क्या हो गया, एंटिसिपेशन हुआ, जो मैं नहीं करता। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्मेशन रहता है कि बायर है, चलो मैं बायर के साथ फिर से जाऊंगा। अगेन बायर है, मैं बायर के साथ फिर से जाऊंगा ट्रेड करने के लिए। जो मैं बहुत कम करता हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये खाली मैं एग्जाम्पल के साथ सारी चीजें समझाऊंगा अभी आपको। अभी देखो पिरामिडिंग मेरी वीकनेस है, मैं देखो मैं ओपनली बता रहा हूँ ये चीज, कि पिरामिडिंग मेरी सबसे बड़ी वीकनेस रही है स्टार्टिंग से ही। देखो इसके भी रीजंस है, और वो रीजन ऐसे नहीं कि कुछ भी सेंस के बिना मैं बोल रहा हूँ ये वीकनेस। और मैं देखो खुश हूँ भले मेरी वीकनेस है, क्योंकि मेरी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से मुझे चलेगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ वीकनेस है, क्यों मैं बोल रहा हूँ, एक तो देखो चीज क्या है कि आपके पास 15% की साइज पड़ी है कोई स्टॉक में। मतलब अगर आपका 10 लाख का अकाउंट है, ओके, तो आपके पास 15% की मतलब 1.5 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट है कोई स्टॉक के अंदर। फिर मुझे कोई सा बोलेगा ना कि ये वीसीपी थी, 2-3 दिन में आप फिर से यहाँ पे और 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दो। मैं यहाँ पे देखो मुझे ये चीज क्या है, जब मैं बड़ी साइज हो जाती, चलो मैं यहाँ पे 15% इन्वेस्टेड था इस स्टॉक के अंदर, फिर मैं 30% हो गया इन्वेस्टेड, मैंने थोड़ा सा ओवर एड कर मैं 35% हो गया। अगर इसने पुल बैक किया ना 5-7% का भी, आपको डर लगने लगेगा, जो मुझे लगता है। देखो मेरी साइकोलॉजी है, मैं सिंपली बता रहा हूँ, दिस इज माई साइकोलॉजी। ओके, मे भी सबकी नहीं होगी, आप में से कुछ लोगों को हार्ड पुल बैक पे वेट करने का बड़ी साइज में अच्छा लग रहा होगा, या फिर उनके लिए नॉर्मल है। लेकिन अगर मेरे पास 30-35% की साइज है, अगर वो स्टॉक यहाँ से 5 या 10% भी डाउन आता है एक मुंह के बाद, देखो आप कितना लॉस करोगे पता है आपको, यहाँ पे 10% पे फॉल में 3 and 3.5%, आपका ओपन गेन क्या हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा।
मुझे देखो अच्छा नहीं लगता जब मेरा 3-4% का ओपन गेन कोई स्टॉक के अंदर हो और एक दिन में वाइप आउट हो जाए। कभी कभी हार्ड पुल बैक ऐसे आते हैं, 15-15% की कैंडल बनती है एक एक दिन में। अब ट्रेंडिंग स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, 30-30% डाउन आ जाते हैं थोड़े दिन में। ओके, आपका जो भी बड़ा प्रॉफिट है ना, वो 2-3 दिन में वाइप आउट हो सकता है। और मुझे ऑलवेज डर रहता है इससे। देखो ये मेरी साइकोलॉजी, अगेन मैं बोल रहा हूँ, मे बी आपको आपकी साइकोलॉजी आपके लिए नॉर्मल हो, 30-35% की साइज के बाद 5-10% का आपको नॉर्मल लग रहा हो। मेरी साइकोलॉजी क्या बोल रही है, मेरे लिए इट्स नॉट अ नॉर्मल, कि मेरे लिए नॉर्मल नहीं है। तो फिर मेरी वीकनेस क्या है, पहली चीज तो है कि जब मेरे पास बड़ी साइज आ जाती है और वहां पे अगर हार्ड पुल बैक आया ना, आप उसको माइक्रो मैनेज कर देते हो वो स्टॉक को, जो मैं कर देता हूँ, जो मैं स्टार्टिंग में करता था। मुझे ऐसा ही था कि बड़ा पैसा बनाना है, बड़ी साइज से जाना पड़ेगा मार्केट के अंदर। तो मैं करता था 30-40% की मैंने साइज की एक टाइम पे। और पता चला एक और चीज क्या है, मेरी वीकनेस क्यों मैं बोल रहा हूँ, मैंने 15% किसी स्टॉक में डाल दिया, दूसरे दिन 3-4 दिन के बाद फिर से मैंने ऐड कर दिया वो स्टॉक के अंदर, वो मेरी 30-35% हो गई साइज। अगर ये स्टॉक पड़ा रहा ना 1 महीने तक या 20 दिन तक, मेरी 30-35% की साइज क्या है, यहाँ पे डेड है। ओके, अगर 15-20 दिन तक मेरा 30-35% का इन्वेस्टमेंट डेड पड़ा रहा है, तो भी मेरे कोई काम का नहीं। ओके, तो चीज क्या है कि मैं ये नहीं करता। ओके, जो मुझे दिख रहा है, अगर ये मेरी वीकनेस है, तो मैं इतनी बड़ी साइज से मैं कभी नहीं जाता स्टॉक के अंदर। देखो कैसे साइज ऐड करना है वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इस तरीके से मैं डबल कर दिया, पिरामिडिंग 3x कर दिया, जो भी साइज थी वो मैं नहीं करता। मुझे डेट टाइम से भी पास आउट नहीं होना है, क्योंकि बुल मार्केट में आपको रोज स्टॉक दिखेंगे बाय करने के लिए, लेकिन आपका पैसा क्या है, यहाँ पे ब्लॉक है। तो ये भी मैं नहीं कर सकता। तो मेरी ये क्या है, मेरी वीकनेस है। और एक वीकनेस क्या है मेरी, ओके, कि मैं ट्रेडर क्या हूँ। देखो मेरी स्टाइल क्या है, आप बाय करो कोई स्टॉक को, स्ट्रेंथ में आप हम क्या करते हैं, सेल इनटू स्ट्रेंथ करते हैं। कि यहाँ पे मुझे मेरी साइकोलॉजी और मेरी सिस्टम से अगेंस्ट में जाना है। कैसे कि मैं सेल इनटू स्ट्रेंथ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बाय करने का सोच रहा हूँ उल्टा। अगर मैं पिरामिड करता हूँ कोई स्टॉक को, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बाय किया और बाय करने का सोच रहा हूँ, यहाँ पे मैं सेल इनटू स्ट्रेंथ नहीं करता। तो अगेन जो मेरी स्ट्रेंथ क्या है, सेल इनटू स्ट्रेंथ वाली, उससे मुझे अगेन क्या कैसे जाना है, साइकोलॉजिकली अगेंस्ट में जाना है। अगेन मुझे यहाँ पे ऐड करने का सोचना है, ना ही निकालने का। तो ये क्या है, मेरी साइकोलॉजी के साथ, ओके, मेरा नेचर, ट्रेडिंग में जो मेरा नेचर है उसके साथ ये चीज मैच नहीं हो रही है, पिरामिडिंग। देखो मैंने सब कुछ ट्राई किया है, फिर मैंने बहुत टाइम तक ये सारी चीजें मतलब देखी भी, यार यार मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ। मैं अच्छे स्टॉक को माइक्रो मैनेज कर देता हूँ, मैं स्टार्टिंग में करता था, अच्छे अच्छे स्टॉक को माइक्रो मैनेज किया बुल मार्केट के अंदर। क्यों, क्या रीजन था कि या तो साइजिंग बड़ी कर दी, ओके, या तो फिर वो डेड पड़ा रहा वो स्टॉक बहुत टाइम तक, मेरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे डेड है। वो चीज मुझे तो मैं क्या सोच रहा हूँ, देखो मुझे 30% की साइज नहीं बनानी कोई स्टॉक के अंदर, 35% की भी नहीं बनानी। मैं क्या करूंगा, इससे बेटर है मैं 17% की दो ले लूंगा नए नए स्टॉक। मानो ये बीसी कोई स्टॉक का नाम है और ये XYZ कोई स्टॉक का नाम है। यहाँ पे मेरे पास चांस है, क्या चांस है, चलो ये नहीं चला तो मे भी ये चल जाएगा, या तो फिर ये नहीं चला तो मे भी ये चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे डर नहीं लगेगा, इसको ओवरनाइट होल्ड करने में मुझे डर नहीं लगेगा इस केस में। लेकिन जब मेरे पास इतनी बड़ी साइज है, अगर एक नेगेटिव न्यूज आ गई ना, 15-20% का गैप डाउन आ गया वो स्टॉक के अंदर, आप अच्छा खासा प्रॉफिट या फिर अच्छे खासे ड्रॉ डाउन में आ जाओगे। देखो अगर 30% की साइज है ना, अगर वो स्टॉक ने नेक्स्ट डे ही 20% का लोअर सर्किट लगा दिया ना, आप अकाउंट का 6% लॉस कर दोगे। ओके, ये कुछ ज्यादा है। अगर मेरे पास 15% की साइज है, अगर वो 20% गिर जाता है वो स्टॉक नेक्स्ट डे, मैं कितना लूज करूंगा, 3%। ये रिकवरेबल है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ये भी रिकवरेबल नहीं है, ये भी रिकवरेबल है, लेकिन इम्पैक्ट यहाँ पे ज्यादा है, लॉस में भी उल्टा है उससे भाई, प्रॉफिट में भी उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा अगर ये 30% पा गया। लेकिन मेरी साइकोलॉजी कैसे मैच, मतलब इसके साथ ये मैच नहीं होता है सारी चीजें। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर मेरी वीकनेस है
तो फिर मैं उस पर वर्क कैसे करूंगा कि मेरे पास कोई डिसिप्लिन वे ऐसा कोई आ जाए कि जहां पे मेरी साइज भी बड़ी ना हो जाए कोई स्टॉक के अंदर, और मैं उसको आराम से बड़े ट्रेंड के लिए राइड कर पाऊँ सेलिंग टू स्ट्रेंथ करके। तो मैंने अप्रोच लगाया कि मैं कैसे पिरामिड करूंगा, कैसे कोई गलती मुझे क्या नहीं करना है, मुझे दोनों आइडिया आ गए। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ। अरे देखो, अगेन मैं बोल रहा हूँ, जो भी मैं बता रहा हूँ, मैंने क्या बोला, ये मेरी क्या है, वीकनेस है। मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि जो भी है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैंने आपको कोई टेक्निकल नॉलेज दे दिया कोई बुक को पढ़ के। जो मैंने किया है वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैंने कैसा अप्रोच रहा, उसके बाद इसको मैंने कैसे फिगर आउट किया कि मैं क्या नहीं करूंगा तो मेरी साइकोलॉजी के साथ ये अफेक्ट नहीं करेगा ये सारी चीजें। देखो मैं कैसे करता हूँ पिरामिड। देखो 3 तरीके हैं पिरामिड करने के। मुझे बड़ी साइज लेनी है कोई स्टॉक के अंदर, और मेरा एवरेज कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो जाना चाहिए, पहला तो ये रूल है। वो कैसे करूंगा मैं कि मुझे बड़ी साइज भी लेनी है और मेरा एवरेज भी बड़ा नहीं होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, मेरी साइज क्या हो जानी चाहिए, बी, लेकिन मेरा एवरेज ड्रामेटिकली चेंज नहीं होगा, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। ओके, ऑल ऑफ सडन आपका जो एवरेज था कहाँ गया, ये रहा। ऑल ऑफ सडन आपका जो एवरेज था वो सीधा कहाँ पे आ गया, बीच में। और फिर पुल बैक आ जाता है, डर के आप निकल जाते हो और स्टॉक भाग जाता है। ये अगर ना हो मेरे साथ तो क्या रूल है। तो पहला सेटअप में कौन सा ट्रेड करता हूँ, कौन सा सेटअप है पहला, कि चलो ब्रेकआउट हुआ, फर्स्ट एंट्री हुई मेरी यहाँ पे, मुझे क्या करना है, इसी बेस के अंदर। देखो ऐसा नहीं कि 30-40% मूव करने के बाद मुझे कोई सेटअप मिला। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी बेस के अंदर विथ इन 3 to 5 डेज जो भी है, मुझे अगर और एक नया सेटअप मिलता है, मैं उसको क्या करूंगा, पिरामिड करूंगा। वो कैसे करना है मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने कैसे किया था इसको ऐड और सारी चीजें। चलो इसका एग्जांपल लेते हैं हम। ये शेकआउट था, ये रिकवरी आई, देखो ये टाइट हुआ था। ओके, ये एंट्री थी मेरी, और मेरा देखो अभी मैं यहाँ पे स्लीपेज या कुछ भी काउंट नहीं कर रहा हूँ, खाली मैं इसको एक स्टॉक को कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ कि कैसे करना है ये सारी चीजें। उसके बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या करना है। देखो अभी मैं यहाँ पे आता हूँ ट्रेडिंग जर्नल में, ये एक ओपन कर लेता हूँ। देखो हम कैसे यूज करने वाले इसको मैं दिखा रहा हूँ। और एक चीज क्या मैं ओपन करूंगा, स्टॉक एवरेज कैलकुलेटर। ओके, यहाँ पे मैं आ गया। चलो ग्रो का ही है, ये फ्री है, इसको हम देखते हैं अभी कैसे ऐड करना है, क्या क्या चीजें करनी है, सब कुछ आपको आइडिया आ जाएगा। देखो मैंने मैं एक सिनारियो ले रहा हूँ कि मेरा अकाउंट है 10 लाख का। ओके, यहाँ पे अभी मैं कोई स्लीपेज या कुछ काउंट नहीं करने वाला हूँ। सीधा मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं अकाउंट के 1% रिस्क के साथ जा रहा हूँ। 10 लाख का अकाउंट है, 1% रिस्क कितना हुआ, 10,000। ओके, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कोई स्लीपेज यहाँ पे काउंट नहीं कर रहा हूँ। अभी देखो मेरी एंट्री कहाँ पे होती है, इसके हाई पे। कितना है हाई, 1586 फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने सीधा डाल दिया 1586, और मेरा एसएल कितना है, इसका लो। ओके, 1533, 1533। देखो अभी क्वांटिटी कितना आ रहा है, 188। ओके, एंट्री कहाँ पे, देखो अभी मैं यहाँ पे कैलकुलेटर में जा रहा हूँ, क्वांटिटी कितना आ रहा है, फर्स्ट जब मैंने एंट्री ली थी 188 मेरा क्वांटिटी आ रहा है, और मेरा एवरेज कितना है स्टार्टिंग में, 1586 ही है ना। यस, एंट्री मुझे यहाँ पे मिली, क्वांटिटी मुझे यहाँ पे, चलो मैंने बाय कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मेरा यहाँ पे ट्रिगर हो गया, पहला एंट्री। मुझे क्या दिख रहा है, देखो आप, एसएल स्टार्टिंग में यहाँ पे, मुझे अभी क्या दिख रहा है, अगेन ये टाइट हो गया, लुक एट दिस, उसके बाजू में ही टाइट हो गया। ओके, तो फिर
क्या है यहाँ पे कि मैं फिर से ऐड कर सकता हूँ, यस। मुझे पता है, अगर देखो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अगर ये नया सेटअप है तभी ट्रेड करना, ये रूल है। ओके, मैंने यहाँ पे देखा सेटअप था, यस। अगर देखो, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो स्टॉक को, क्या आप बाय करते? अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंट्री ली ही नहीं, आप ऐसा मान लो कि आपने यहाँ पे एंट्री नहीं ली, फिर आप 2 दिन के बाद इसको यहाँ पे देखते हो कि आप इसको बाय करते या नहीं लाइव मार्केट में, यस और नो? देखो, यहाँ पे एंट्री मैंने ले ली है। ओके, 2 दिन बाद मुझे क्या दिख रहा है, एक दिन बाद फिर से नया सेटअप दिख रहा है। देखो, यहाँ पे नया सेटअप इज अ मैंडेटरी थिंग। ओके, नया सेटअप होना चाहिए, रैंडमली ट्रेड नहीं करना है। नया सेटअप यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यस। तो फिर मैं क्या करूंगा, मेरा एसएल पहले यहाँ पे था, अभी मैं फिर से गिनूंगा कि अगर मैं यहाँ पे बाय करता हूँ, देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने हाफ साइज और ऐड करने का सोचा। मुझे देखो पहले से कैलकुलेट करना है कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने फिर से सोचा कि मैं फिर से हाफ साइज ऐड करूंगा यहाँ पे। रिस्क मैंने कितना कर दिया हाफ साइज में, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने कितना बाय किया था स्टार्टिंग में, 188 क्वांटिटी। मैं यहाँ पे अभी रिस्क कर रहा हूँ, नया कोई स्टॉक को बाय कर रहा हूँ 5000 रिस्क के साथ। ओके, पहले 10,000 का रिस्क था, अभी फिर से हाफ रिस्क और ऐड कर रहा हूँ। एंट्री कहाँ पे, 1625, फिर से डाल रहा हूँ 1625। स्टॉप लॉस कहाँ पे अभी मेरा नई एंट्री के लिए, ये है, वो कितना लो है, 1564। 15, कितना क्वांटिटी आ रहा है, 81। ओके, मैं क्या करूंगा, नया क्वांटिटी कितना आ रहा है, 81। फिर से एंट्री कौन सी प्राइस पे है, 1625, यहाँ पे मैं डालूंगा। देखो, अभी मेरे पास टोटल शेयर कितने हो गए। मैंने क्या किया है, पहले शेयर वन जो मेरा ओरिजिनल बाई था वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। फिर मैंने क्या किया, और हाफ साइज ऐड करने का सोचा। ओके, मैंने क्या बोला, मैंने सोचा। तो अगर मैं सोचता हूँ हाफ साइज ऐड करने का, तो मेरा एवरेज प्राइस कहाँ पे आ रहा है, 1597। ओके, चलो फिर से मैं चार्ट पे जा रहा हूँ, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। मैंने क्या किया है, फर्स्ट एंट्री यहाँ पे ली थी इस दिन। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐड करने का सोचा क्योंकि मुझे नया सेटअप दिख रहा है। मैं क्या करूंगा, कैलकुलेट करूंगा पहले तो क्वांटिटी, कि हाफ साइज को अगर मैं ऐड करता हूँ तो कितना आ रहा है। ओके, तो देखो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, अगर मैं हाफ साइज ऐड करता हूँ तो 4,29,000 का है। अराउंड 40% की साइज होगी यहाँ पे। ओके, यहाँ पे टाइट एसल आ रहा था और हमने 1% का रिस्क लिया, इसलिए इतनी बड़ी साइज आई, बाकी ये नहीं आती। हम अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं खाली। कितना है एवरेज प्राइस, 1597। अभी मैं क्या करूंगा, मेरा देखो रिस्क मेरा क्या है, मुझे सेम ही रखना है। ओके, मुझे रिस्क सेम रखना है, जो मैंने आपको बोला। आपको ऐड करना है लेकिन आपका रिस्क कितना रहना चाहिए, वो सेम ही रहना चाहिए, 10,000 ही क्वांटिटी। और अभी कितनी आ गई एवरेज मेरी, 269 टोटल शेयर मेरे आ गए। मैं क्या करूंगा, क्वांटिटी में 269 डाल रहा हूँ। देखो अभी मैं एवरेज गिन रहा हूँ, उसके बाद मेरा एसएल कहाँ पे आ रहा है, किस लोकेशन पे आ रहा है, वो चेक करेंगे। वो एवरेज प्राइस कितना है, 1597। यहाँ पे मैं डाल दूंगा 1597। देखो मेरा एसएल कितना आ रहा है अभी, 1559। अभी देखो, अभी अब मैं चार्ट पे जाता हूँ 1559 के लोकेशन पे, ये वो कहाँ पे आ रहा है, 1559 मतलब यहाँ पे कहीं पे। तो चलो, अगर आप इस स्टॉक को बाय करते और आपका अगर एसएल यहाँ पे आ रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम आती ये स्टॉक के अंदर, यस और नो? ये अपने ओरिजिनल रिस्क में आ रहा है। ओके, यहाँ पे कोई इश्यू है आपको कि यहाँ पे अगर मेरा ओरिजिनल एसएल आ रहा है, आपको कोई दिक्कत होती है उसको बाय करने में?
नहीं होती। ओके, परफेक्ट एसएल आ रहा है, यस। तो फिर मैंने क्या सोचा, मैं और ऐड करूंगा। देखो, मैंने कैलकुलेट किया कि अगर मैं हाफ ऐड करता हूं तो मेरा एसएल कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, मैं ऐड कर सकता हूँ, यस। अगर मुझे ऐसा लगा कि अरे यार एसएल मैं ऐड कर रहा हूँ हाफ साइज और एसएल तो मेरा यहाँ पे आ रहा है कहीं पे, मैं क्या करूंगा, मैं ऐड नहीं करूंगा आधा, मैं उससे भी कम करूंगा, मैं भी वन थर्ड करूंगा। मेरा जो एसएल है, ओके, वो यहाँ पे ही इंटेक्ट रहना चाहिए, ओरिजिनल नई एंट्री के बाद वाला। भले ही आप वन थर्ड ऐड करो, हाफ ऐड करो, या फिर हाफ से भी ज्यादा ऐड करो, वो चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे डबल कर दिया क्वांटिटी और आपका एसएल यहाँ पे आ रहा है सीधा। फिर तो क्या होगा, आप बाय करोगे, थोड़ा सा नीचे आया, आपका एसएल हिट हो जाएगा। वो चीज नहीं करना है। देखो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं ऐड कर रहा हूँ साइज को। मानो मेरी 15% थी कोई साइज, अभी मैं आधा ऐड कर रहा हूँ तो कितनी हो जाएगी, 15 प्लस 7.5% की साइज, अराउंड 23% की हो जाएगी, 22% की ये साइज। मैं ऐड कर रहा हूँ साइज को विदाउट अफेक्टिंग माय एवरेज प्राइस और विदाउट अफेक्टिंग रिस्क। रिस्क मैंने कितना रखा है, मैंने साइज ऐड कर दी, ओके, हाफ साइज भी मैंने ऐड कर दी। रिस्क पे मैंने कोई चेंज नहीं किया। देखो 10,000 का ही रिस्क है हाफ ऐड करने के बाद भी, तो भी मेरा जो एसएल है वो उसी पॉइंट पे आ रहा है। देखो मैं भी ये थोड़ा सा समझने में टाइम लगे, मे भी यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया ना आए, तो भी 2-3 बार ये रिवाइंड करके देख लेना, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ और कहना क्या चाहता हूँ आपको। ओके, आप ऐड कर रहे हो साइज को विदाउट अफेक्टिंग योर रिस्क, विदाउट अफेक्टिंग योर एवरेज प्राइस। और ये क्या हो गया, आपकी बड़ी एज हो गई। क्या मैं बोल रहा हूँ, एज है, क्योंकि आप साइजिंग में बड़े जा रहे हो, लेकिन आप अपना रिस्क जो है उसको अफेक्ट नहीं कर रहे हो, आपकी प्राइस जो है एवरेज की उसको भी अफेक्ट नहीं कर रहे हो। ये क्या है, विन विन सिचुएशन है। ओके, अगर ये चल गया, कि चलो दो चीज थी, अगर ये चल गया यहाँ से बड़ा पैसा बनने वाला है। अगर ये नहीं चला, अगर ये यहाँ पे नहीं चला तो क्या होगा, जो लॉस डिसाइड किया, कितना किया था डिसाइड, 10,000, वही लॉस हो जाएगा अपना। ओके, तो ये है, देखो आपकी बड़ी एज, लेकिन रूल क्या है, सेटअप ऐसा नहीं कि 15-20-30% मूव करने के बाद ही आपको मिले और आप वहां पे एची सेट कर रहे हो। आपको विथ इन डेज ही अगर 4-5-8-10 दिन में कोई सेटअप नया बनता हुआ दिख रहा है, आप ऐड कर सकते हो उस स्टॉक को। मैं एग्जांपल दिखाऊंगा और आगे इसके अंदर। ओके, ये बड़ी एज है ये। ओके, आप ऐड कर रहे हो साइजिंग को और आप रिस्क भी अपना मेंटेन रख रहे हो जो आपने ओरिजिनली डिसाइड किया था। बुल मार्केट में आपको बड़ा पैसा बना के देगा जब ये बड़ी साइज से स्टॉक मूव करते हैं। ओके, लेकिन अभी नहीं करना इस मार्केट में। अभी इस मार्केट में आप मुझे बताओ कौन से स्टॉक ये मूव कर रहे हैं, कोई कर रहे हैं अभी ये स्टॉक, कोई ऐसा मूव? क्या आपको दिख रहा है अभी इस मार्केट के अंदर कोई ऐसे परफेक्ट सेटअप के बाद कोई स्टॉक ऐसे मूव कर रहा है? आपको नहीं दिखेगा इस मार्केट के अंदर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी आप क्या होगा, देखो अगर ये बेयर मार्केट या चौपी मार्केट होता, बाय करते, यहाँ पे रुकता, थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आ जाता, आपका लॉस है वो बड़ा हो जाता। जब ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट में, जो मैंने बोला बुल मार्केट के अंदर, ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर पिरामिड करोगे, यू विल मेक अ गुड मनी इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि स्टॉक ऐसे ही मूव करता है। अभी ट्राई नहीं करना है इस मार्केट में। ओके, ये हमने रूल बता दिया आपको कि न्यू सेटअप बनना चाहिए। और एक चीज क्या है, वो सेटअप बेस से दूर नहीं होना चाहिए। जो मैंने आपको 30-40% मूव करने के बाद वो सेटअप बन रहा है, आपको बेस के अंदर जो यहाँ पे क्या था, विथ इन बेस ही था, आपके एंट्री के लोकेशन के आजू बाजू में ही सेटअप बन रहा था, आप ऐड कर सकते हो। ओके, फिर क्या है, ये जो पोजीशन आप लेते हो यानी उसको क्या कर, एज अ वॉल पोजीशन नहीं करना है मैनेज। ऐसा नहीं कि आपने नया ऐड किया उसको कुछ अलग तरीके से कर रहे हो, पास वाली साइज को कुछ अलग तरीके से कर रहे हो। इसको क्या गिन रहे हो, मतलब 15% की साइज पहले की, 7.5% की साइज बाद की, उसको आप क्या गिन रहे हो, 22% की साइज के साथ ही गिन रहे हो ये सारी चीजें। ऐसा नहीं कि इसको कुछ अलग तरीके से मैनेज कर रहे हो इस साइज को। मैं इस केस की बात कर रहा हूँ जहां पे विथ इन बेसिस सेटअप है। दूसरे केस की मैं बात करूंगा अभी आगे जाके। ओके, चलो
एक एग्जांपल हमने देख लिया। हम देखा, देखो मैं दिखाता हूँ, मैंने बुल मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स को ऐसे पिरामिड किया है और बड़ा पैसा बना है। आईआरएफसी को मैंने दिखाया था। ओके, ये चीज भी यहाँ पे अगेन देखो सेम चीज थी। यहाँ पे स्कोट हुआ, टाइट हुआ, मेरा एंट्री यहाँ पे थी स्टार्टिंग फेज में, मेरा एसएल यहाँ पे था। ओके, जो हमने डिसाइड किया था। अभी देखो, ये फर्स्ट एंट्री मेरी थी। फिर क्या हुआ, स्कॉट किया, अभी देखो नियर हाइस के पास फिर से मुझे। चलो आप मुझे बताओ, अगर आपको ये स्टॉक यहाँ पे नहीं मिलता और आप यहाँ पे देख रहे होते, क्या आप बाय करते स्टॉक को फिर से? यस और नो? यस, आप करते बाय। ओके, क्यों करते हैं? क्योंकि ये अगर ये भले यहाँ पे मैंने मिस कर दिया, फिर से नया सेटअप सेम बन रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, फिर से आप बाय कर रहे हो। तो देखो अगेन आप, अभी देखो मैं सब स्टॉक के अंदर कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा हूँ, आपको जो भी ऐड करना चाहे था आप यहाँ पे फिर से बाय करते, और आपका जो एसएल है जो यहाँ पे था, आप कहाँ पे लेने की ट्राई करते? ओरिजिनल एसएल के आसपास, यहाँ पे। ओके, फिर क्या होता, आपकी बड़ी साइज थी, लुक एट दिस। आपके पास यहाँ पे जो साइज थी उसकी मानो आपने आधी और ऐड कर दी। यहाँ पे 15% की थी, 22% की कर दी, और 3 दिन में ये मुंह आ रहा है। आपका बड़ा पैसा बन जाएगा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। लेकिन चीज क्या थी, ये बहुत दूर नहीं है कि यहाँ पे मैं इसको बेस फॉर्मेशन देख रहा हूँ, विथ इन बेस ही है। ओके, 4-5 दिन में फिर से नया सेटअप बन रहा है, तो मैं यहाँ पे ट्राई कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे नीचे था भाई, मैं इतना नीचे ट्राई नहीं करता, इतना नीचे। मैं थोड़ा सा बुलिशनेस का वेट किया था यहाँ पे, उसके बाद मैंने ट्राई किया था सिंपल। ओके, यहाँ पे चलो अगेन दूसरा केस देखा जहाँ पे आप साइज को बड़ा कर सकते हो। ओके, विदाउट अफेक्टिंग योर रिस्क, विदाउट अफेक्टिंग और एवरेज प्राइस। फिर और एक था जेंटेक, जेंटेक मैंने दिखाया था। देखो मैं बहुत कम करता हूँ, एक और चीज मैं कम क्यों करता हूँ पता है आपको? पिरामिडी, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता कि हर बार स्टॉक आपको मौका देगा ऐड करने का। ये मानो आपने यहाँ पे एंट्री लिया ये स्टॉक में, तो ये देखो सीधा भाग गया, यहाँ पे ऐड करने का मौका नहीं दिया आपको ये स्टॉक ने। ऐसा नहीं कि हर बार आपको ये स्टॉक मौका देगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा, यहाँ पे बेस बनेगा, आप बाय करोगे। मेजोरिटी ऑफ द विनर्स में बहुत सारे स्टॉक ऐसे मुंह कर गए, एंट्री करने के बाद 1-2 दिन में मुंह कर जाते, फास्ट मुंह कर जाते। तो ऐसा नहीं कि हर बार आपको पिरामिडिंग का सोचना है। इवन साउथ बैंक था फॉर एग्जाम्पल, यूको बैंक सॉरी, ये बहुत सारे बड़े विनर थे बुल मार्केट के या इस फेज के, जहां पे आपको ऐड करने का मौका नहीं देता। लुक एट दिस, जैसे ही आप बाय करते हो स्टॉक को, ये देखो फर्स्ट डे मूव, सेकेंड डे मूव, थर्ड डे मूव, यहाँ पे आपको बीच में कोई लोकेशन मिला ही नहीं जहाँ पे ऐड कर पा रहे हो। तो ये ऐसा नहीं कि हर बार आपको ऐड करना है बाकी वो अच्छा स्टॉक नहीं, यहाँ पे भी आप पैसा बना सकते हो। अगेन देखो, यहाँ पे सेटअप बना, यहाँ पे फिर देखो मेमू आया, अगेन स्ट्रांगली मूव कर रहे, यहाँ पे आपको ऐड करने का मौका दिया ही नहीं है स्टॉक ने। तो हर बार स्टॉक मौका नहीं देगा कि आप हर बार जो मैं अभी आपको दिख रहा हूँ वो, लेकिन अगर वो देता है वो भी अच्छे साइन ही है। कि जेंटेक आई थिंक मैंने क्लियरली यहाँ पे शेकआउट सेटअप में दिखाया था कि इसने शेकआउट किया, स्ट्रॉन्ग रिकवरी दी, टाइटनेस भी दिया, तो मेरा एंट्री यहाँ पे ट्रिगर हो गया फॉर एग्जाम्पल, मेरा एसएल यहाँ पे। सिंपल चीज, फिर देखो क्या हुआ, अभी मुझे फिर से अच्छा लग रहा है ऐड करने के लिए, फिर से टाइट हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बाय करके स्टॉप लॉस को कहाँ पे शिफ्ट करूंगा, नेक्स्ट पोजीशन को यहाँ पे। तो मैं ऐड कर रहा हूँ विदाउट अफेक्टिंग माय एवरेज प्राइस, अगेन यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ सेम प्राइस पे ऑलमोस्ट। स्टॉप लॉस जो पहले नीचे था वो कहाँ पे आ रहा है, ऊपर की साइड में। ये है बड़ी एज, क्या मैं बोलता हूँ इसको? ओके, ये बड़ी एज है आपकी, जहाँ पे आप स्टॉक को पिरामिड कर पाओगे विदाउट अफेक्टिंग योर एवरेज प्राइस। लुक एट दिस, एंट्री हुई और इसने स्ट्रॉन्ग मूव दिया था 3-4 दिन में। क्या तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक थे जिसने, ओलेक्ट्रा था, सेम चीज, एक स्ट्रॉन्ग ले गया स्टॉक में। अगेन यहाँ पे मस्त सेटअप था ये,
ओके, एंट्री हो जाती, स्क्वाट कर गया, फॉर एग्जाम्पल मेरी एंट्री हो चुकी थी, स्क्वाट कर गया, फिर देखो अभी यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, अगेन सेट हो रहा है स्टॉक, नियर हाइस के आसपास आके वॉल्यूम ड्राई हो रहे हैं, स्टॉक देखो टाइट हो रहा है, 3-4 दिन से वॉल्यूम कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, प्राइस और वॉल्यूम एक्शन। तो फिर मैंने यहाँ पे ऐड किया, आप फिर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे और ऐड कर सकते हो, इसलिए एंट्री हो जाती है, अगेन ये स्ट्रॉन्ग मूव आ गया। तो आप विथ इन बेस ही देखो, जो भी मैं अभी एग्जांपल दिखा रहा हूँ वो बेस के बाहर वाला नहीं दिखा रहा हूँ, विथ इन बेस ही सेटअप आपको नया दिख रहा है 4-5 दिन के बाद, कि आप उसी को ट्रेड कर रहे हो। के आई ओ सी एल था, कि पेना सीईओ बायो था, बहुत सारे स्टॉक्स थे जिसने ये चीज किया था। अगेन देखो सेम चीज, ये टाइट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, फिर मैं देख रहा हूँ फिर से सेट हो रहा है, मैं यहाँ पे बाय करूंगा, एसएल जो यहाँ पे था ऐड करने के बाद कहाँ पे करूंगा, इसके अकॉर्डिंग मैं साइजिंग चेक कर लूंगा, हाफ पे आ रहा है, 1/3 पे आ रहा है, जो भी आ रहा है, हाफ से ज्यादा भी आ रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है। आपको मेन चीज कहाँ पे फोकस करना है, आपको ओरिजिनल रिस्क को चेंज नहीं करना है, जो स्टार्टिंग में लिया था वही लेना है। कि उसके बाद आप 1/3 बाय करो, कैलकुलेट करके हाफ बाय करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये चीज। अगेन यहाँ पे वह फर्स्ट एंट्री थी, फिर मैं देख रहा हूँ अरे यार 2 दिन, 1 दिन के बाद मुझे फिर से टाइट होता हुआ दिख रहा है, तो और नियर बेस के आसपास दिख रहा है मुझे ये सब टाइट होता हुआ। तो फिर मैंने क्या किया, सेकेंड एंट्री, अगेन स्ट्रॉन्ग मूव, 3 दिन में 30-40% का मुंह आया, आप यहाँ पे बेच के निकल जाओ, सर्किट लिमिट रिवाइज हो चुका था यहाँ पे। ओके, तो यही केस है, अगर फास्ट मूव नहीं करे और फिर कंसोलिडेट करने लगे तो डेट टाइम इंक्रीज होगा ना सर, उस टाइम एलोकेशन कर, नो मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, कब थोड़ा सा 4-5 दिन का टाइटनेस के बाद आप ट्रेड कर सकते हो। मैं ये देखो, हम अभी फर्स्ट केस ही देख रहे हैं, फर्स्ट केस का क्या रूल है कि आपको विथ इन बेस ट्रेड करना है। ओके, और इंडिविजुअल ट्रेड की तरह आप उसको ट्रीट नहीं करना है, पूरा ट्रेड ही है। ओके, ऐसा नहीं कि इसको अलग मैं दे रहा हूँ मूवमेंट, इसको मैं अलग मूवमेंट दे रहा हूँ, जब तक मुझे विथ इन बेस दिख रहा है ऐड करने के लिए मैं उसको ट्रैक करता जाऊंगा, सिंपल। फिर JWL था, ये मेरा बड़ा विनर था। ओके, JWL ने लाइक यहाँ पे के फर्स्ट एंट्री थी, देखो अभी मैं देख रहा हूँ, अभी बेस के अंदर ही मुझे क्या दिख रहा है, अगेन टाइट लोकेशन यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री थी, अगेन विथ इन बेस ही मुझे अगेन नया लोकेशन दिख रहा है ऐड करने के लिए। क्या आप यहाँ पे देख रहे हो स्टॉक को, क्या आपको लगता है आप यहाँ पे फिर से बाय करते हैं, यस और नो? चलो ये सेटअप है। ओके, ये कैसा लोकेशन है बाय करने के लिए, अगेन यस करते। ओके, तो यही चीज है कि अगर आपको न्यू एंट्री दिख रही है, ये जो मून देने के बाद ये नेचुरल पुल बैक लो वॉल्यूम डेज के आसपास और एक्सट्रीम टाइटनेस यहाँ पे है, तो आप फिर से ऐड कर सकते हो, इसको साइज आपकी डबल कर सकते हो और आप अच्छे से राइड कर पाओगे ये स्टॉक को। तो चीज यही है कि आप कैसे साइज बढ़ा रहे हो, आपका रिस्क क्या कर रहे हो सैम, ये बड़ी एज है, बुल मार्केट में आपको दिखेगी सेटअप। ओके, हर बार ऐसा भी नहीं कि हर बार सारे स्टॉक फास्ट मूव कर जाते, कभी कभी आपको 1-2 एंट्री करने का मौका भी देंगे बेस के अंदर, तो आप उसको ट्रेड कर सकते हो। इवन जियो फाइनेंस भी था कि जब इसका स्ट्रॉन्ग लेग स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे देखो ये अर्निंग के बाद, ओके ये जो स्ट्रॉन्ग लेग आया था अर्निंग गैप डाउन के बाद, ये कैसा लोकेशन है, अच्छा है, ये कैसा लोकेशन है ट्रेड करने के लिए। ओके, परफेक्ट है, ये स्ट्रॉन्ग बेस ब्रेकआउट करके बाहर निकला, नीचे आता है स्ट्रॉन्ग बाइंग बाइंग फोर्स आता है, आगे नीचे आता है स्ट्रॉन्ग बाइंग फोर्स आता है। ओके, टाइट है। ओके, स्ट्रॉन्ग रिकवर करके टाइट हो रहा है, 10 के पास टाइट हो रहा है, देखो एंट्री ट्रिगर हुई, स्कोट किया, एसएल कहाँ पे
यहाँ पे देखो फिर क्या करता है, अबे फिर से सेट हो रहा है। ओके, और ये और मैच्योर हो चुका है एज कंपेयर टू दिस, ये और मैच्योर हुआ। एसएल आप यहाँ पे शिफ्ट करके अगेन यहाँ पे री एंट्री ले सकते हो। ओके, साइज डबल हो जाएगी आपकी। लुक एट दिस, मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आपकी साइज बड़ी हो गई इस केस में, लेकिन मैं जो भी आपको एग्जांपल दिखाए सारे क्लीन बेस, क्लीन मूवर स्टॉक है, कोई रैंडम एक्शन वाला स्टॉक नहीं दिखा रहा हूँ। अगर आप चौपी फेज में फंस गए ना, इसलिए मैं बोलता हूँ कि चौपी स्टॉक को ट्रेड नहीं करना है। अगर आप चौपी स्टॉक को ट्रेड करते रहोगे आपको 5-6 बार साइजिंग करने का मौका देगा वो चौपी स्टॉक। लेकिन जब आप बाय करोगे फिर से नीचे आ जाएगा, बाय करोगे ये क्यों मूव कर पा रहा है इस सेटअप के, इतने क्लीन सेटअप के बाद? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग मूवर स्टॉक है, जो यहाँ पे भी दिखा था इसका, ये स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे भी दिखा था इसका स्ट्रॉन्ग मूव, इवन इसने सेम चीज रिपीट की उसके बाद भी। ओके, सारे जो स्टॉक्स थे, जो स्टॉक है वो मैं कौन से दिखा रहा हूँ, क्लीन मूवर। ये पहला केस, पहला केस क्या है यहाँ पे, ये बेस के अंदर बनना चाहिए। ओके, बेस के बाहर नहीं बनना चाहिए कि 15-20 दिन का मुंह आ गया उसके बाद आप ये चीज देख रहे हो और वहां पे साइज कर रहे हो। दूसरा केस क्या है कि एडिंग स्मॉल साइज ऑन स्मॉल कंसोलिडेशन नियर बेस है, मतलब केस है। देखो कुछ कुछ स्टॉक क्या करते हैं, आपको क्लीन तरीके से री एंट्री का मौका नहीं देते। जैसे कि ये कोई वीसीपी है, या आपने यहाँ पे बाय किया, वो क्या करेगा, 1-2 दिन मूव करेगा लाइक दिस। ओके, फिर यहाँ पे 1-2 दिन पड़ा रहेगा, 2-3 दिन लाइक दिस। अभी देखो अगर नया सेटअप है, मैं यहाँ पे बीच में ऐड करने की ट्राई नहीं करता कभी। आपको ही पता है अगर ये भाग गया 1-2 दिन का टाइटनेस, हम कभी ट्रेड नहीं करते ऐसे टाइटनेस को। लेकिन आप यहाँ पे छोटी सी साइज यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ छोटी सी, भले आप 1/3 करो, 1/4 करो। ओके, यहाँ पे अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये कोई बेस बन रहा है, आपने यहाँ पे एंट्री ली, ये मूव करता है, फिर यहाँ पे ऐसा कोई टाइटनेस यहाँ पे कोई दे रहा है लाइक दिस। ओके, तो फिर मुझे पता है नया सेटअप होता होगा तो मैं ट्राई नहीं करूंगा, क्योंकि डर क्या लगता है यहाँ पे ऐड करने का, ये ब्रेकआउट करके नीचे आके फिर से भाग जाते हैं स्टॉक कभी कभी। ओके, तो ये चीज ना हो इसलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि छोटी सी साइज यहाँ पे ऐड कर दो, छोटी सी। मैं बोल रहा हूँ इतना एवरेज ऊपर नहीं आ जाना चाहिए, इसलिए 1/3 बोल रहा हूँ या 1/4 बोल रहा हूँ, कि जो भी साइज थी आपकी उससे भी कम। अगर आपकी 100% की साइज है, 100% मतलब जो भी आपकी साइज 20% जो भी आ रही है, 1/4 मतलब कितना, उसका 25% ले लो। अगर आपने 1000 क्वांटिटी बाय किया है, ओके, तो आप यहाँ पे 250 और ऐड कर दो, थोड़ी सी आपको लगेगा आपने पिरामिड किया, और आपका एवरेज भी है वो इतना फास्ट ऊपर नहीं आएगा। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ अभी, आपको और आइडिया आएगा। लेकिन मोटा मोटी यही है कि कोई रैंडम लोकेशन पे यहाँ पे ऐसा ना हो जाए कि आप यहाँ पे डबल साइज कर दो या हाफ ऐड कर दो यहाँ पे सीधा। फिर क्या होगा, थोड़ा सा भी नीचे आया आपको डर लगने लगेगा, क्योंकि आपकी एवरेज यहाँ पे आ गई। लेकिन अगर आपकी एवरेज यहाँ पे कहीं पे, इतना डर नहीं लगेगा, आप आराम से इसको होल्ड कर पाओगे 2-4% के पुल बैक पे भी। ओके, मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको और क्लियरिटी आएगी। मानो मैंने एक स्टॉक को ऐड किया था, सॉरी, इरेदा को। चलो ये मानो आप ये एंट्री थी इस दिन। ओके, देखो फिर क्या होता है, जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिया है, एंट्री मिली, ये थोड़ा सा ऊपर जाता है, लुक एट दिस। अब ये क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन। कहाँ पे, नियर बेस हाई के आसपास एक कंसोलिडेशन कर रहा है। तो आप क्या करोगे इसका, यहाँ आप इस ब्रेकआउट पे थोड़ा सा और ऐड करोगे, थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ 1/2, 1/3 करो, 1/4 भी कर सकते हो। आपको लगेगा आपने कुछ ऐड किया है यहाँ पे, आपका जो एवरेज है वो इतना फास्ट ऊपर भी नहीं आएगा इस केस में। फिर क्या हुआ, आपने ऐड किया, देखो ये भाग गया वहां से ये स्टॉक। आप थोड़ा एग्रेसिव निकलने की ट्राई करो, क्योंकि आप यहाँ पे ऑलरेडी एड करके बैठे हो, आपको जो भी करना है। लेकिन मैं ये रूल बता रहा हूँ कि ये अगर नया ट्रेड होता, भले यहाँ पे अर्निंग नहीं होता चलो, तो भी ये थोड़ा वाइड लग रहा है। लुक एट दिस, आपको एक्शन कि मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, मैं अगर यहाँ पे बाय करूंगा, मेरा एसएल एसएल कितना आ रहा है, अराउंड 9%। ये कुछ ज्यादा ही वाइड है, यहाँ पे आप नई एंट्री लेने का सोच भी नहीं सकते।
और पता चला आपने नई एंट्री ले ली, ये थोड़ा सा बाउंस बैक करके नीचे आ गया, आप एसएल काट के फिर से भाग गया। यहाँ पे आप क्या सोच सकते हो कि थोड़ा सा ऐड कर दूं, छोटी सी साइज। और अगेन बोल रहा हूँ, कब करना है, अब ट्रेंडिंग स्ट्रॉन्ग मार्केट के अंदर ही करना है, बाकी ट्राई नहीं करना है। ये सारी चीजें, और आप इस मार्केट में करोगे ना, ये मोस्टली यही करने वाले स्टॉक, कि आपकी एवरेज ऊपर आ जाएगी और ये स्टॉक नीचे आ जाएंगे। इसीलिए हमने मई मंथ में पिरामिड किया था आर पावर को, मई मंथ में हमने पिरामिड किया था आईटीडीसीएम को, जून मंथ में हमने पिरामिड किया था ट्रांसरेल को। हमने क्यों पिरामिड किया उसको, क्योंकि वहां पे क्या था, वी वर इन अप ट्रेंडिंग स्ट्रॉन्ग मार्केट यहाँ पे। ओके, मैंने क्या यहाँ पे कुछ पिरामिड या कुछ करने की ट्राई किया ही नहीं पूरे टाइम में, यहाँ पे कुछ था ही नहीं ऐसा। आपको पिरामिड, इवन यहाँ पे मैंने कुछ ट्राई नहीं किया, पिरामिड की तो बात ही छोड़ दो यहाँ पे। लेकिन इस टाइम पे मैंने आर पावर को, आईटीडीसीएम को, सीसीएल प्रोडक्ट को भी ऐड करने की ट्राई किए थे। हमने क्यों की थी, ये स्ट्रॉन्ग मार्केट था, ट्रेंडिंग मार्केट, जहाँ पे ब्रेकआउट सस्टेन हो रहे थे। अभी आपको ये नहीं दिखेगा तो अभी ये ट्राई नहीं करना है कि आप पिरामिड करोगे। इसलिए मैंने पहले ही पिरामिडिंग का एक रूल क्या लिखा है, मार्केट कैसा होना चाहिए, एग्रेसिव बुल मार्केट, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग मार्केट, एवरीथिंग इज मूविंग स्ट्रांगली। ओके, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट या चौपी मार्केट में ये चीज ट्राई नहीं करना है। आपका देखो एवरेज ऊपर आ जाएगा, और आपको आइडिया भी नहीं आएगा कि इतना बड़ा लॉस हो गया अगर वो 5-7% नीचे आ गया तो। ओके, तो क्या है, स्मॉल कंसोलिडेशन बेस के हाइस के आसपास अगर आपको दिख रहा है, आप वहां पे ऐड कर सकते हो वो स्टॉक को। मैं और एग्जांपल दिखा रहा होगी आप अभी आपको, जो मैंने ट्रेड किए थे। एक नावा था, नावा लिमिटेड। ओके, देखो अगेन यहाँ पे बाय किया, ये सेल था। अभी देखो मैं क्या देख रहा हूँ, फिर से नहीं, थोड़ा सा री एंट्री करने का या ऐड करने का मौका इसने दिया था। ये स्टॉक ने यहाँ पे नियर आइस के आसपास आके फिर से टाइट हो गया, इंच बन चुका था यहाँ पे। अगर मैं इसको देखता हूँ, मुझे पता अगर यहाँ से निकला तो बड़ा मुंह आ सकता है। फिर क्या हुआ, रे बड़ा मुंह आया देखो यहाँ से, उसके बाद इसके अंदर यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो छोटी सी साइज, मैं बोल रहा हूँ छोटी सी साइज में बोल रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग हाफ साइज यहाँ पे जो लिया था उसका, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 1/3 ले लो, 1/4 ले लो। एटलीस्ट आपका यहाँ पे ऐसा नहीं कि नीचे आ गया तो भी आपका ब्रेक इवन यहाँ पे कहीं पे कट जाएगा, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला आपकी एवरेज के अंदर इन सारी चीजों से। लेकिन अगर ये मूव कर गया तो मे बी 15% की साइज थी, आपने 3-4% और ऐड करती, 19-20% हो जाएगी, तो मे बी आपका इम्पैक्ट थोड़ा सा और अच्छा आ जाएगा। आप ज्यादा वैसे भी रिस्क यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे हो, और आपके कहाँ कब बाय कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग मार्केट, क्या आप डाउन ट्रेंड में बाय नहीं कर रहे हो ये सारी चीजें करने की। थोड़ा सा देखो, जो एज है ना, मतलब मार्केट का स्टांस वो अपने अगेंस्ट में नहीं होता तब सब कुछ वर्क कर जाता है, जो यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे सब कुछ ट्रेंडिंग मार्केट था, सब कुछ वर्क कर रहा था, जून जुलाई 2023 सब कुछ मूव कर रहा था फास्ट। तो आप यहाँ पे इसका एडवांटेज ले सकते हो, जो आप बोलते हो ना बड़ा पैसा बुल मार्केट में ऐसे बनता है। आपका एक एक स्टॉक का इम्पैक्ट 5-7-10% का होगा, एक एक स्टॉक का मैं बोल रहा हूँ पोर्टफोलियो वाइज। जो आपको देखो, पहली चीज तो क्या आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे बाय करना है, फिर उसको राइड करने का आइडिया होना चाहिए कि कब राइड करना है, कब उसको एग्रेसिवली निकाल देना है स्टॉक को, कब राइड नहीं करना है, सारी चीजें। जब ऐसा टाइम आएगा तब सब कुछ, मतलब फिर से टाइम आएगा, ऐसा नहीं कि ऐसा टाइम कभी नहीं आने वाला मार्केट के अंदर। मार्केट साइकिल हमने देख ली, हमको पता है ऐसा टाइम हर बार आता है मार्केट में, लेकिन इसके लिए वेट करना पड़ेगा। और जब ये टाइम आता है तब हमको फुल फोर्स से हमको पेडल पे प्रेस करना पड़ेगा उस टाइम पे। और एग्जांपल लेते हैं, आपको और क्लैरिटी आएगी इसकी। फॉर एग्जांपल सुजलोन, देखो तब ये एफएनओ में नहीं था ये स्टॉक, जब मैंने ट्रेड किया था इसको एफएनओ में, देखो यहाँ से आया है। ओके, ये स्टॉक एफएनओ में यहाँ से आया, बाकी तो ये नहीं था एफएनओ के अंदर। मैंने इसको यहाँ पे देखो फेक आउट किया था इसने, फिर यहाँ पे शेक आउट करके बहुत अच्छी तरीके से टाइट हो रहा था स्टॉक यहाँ पे, परफेक्ट सेटअप था। मतलब अर्निंग गैप डाउन हुआ स्टॉक में, फिर कोई सेलिंग नहीं आई, अगेन
बेस बनाना स्टार्ट कर दिया, फिर यहाँ पे लेग आना स्टार्ट हुआ। देखो क्या होता है उसके बाद। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इसको, अगेन नियर आइस के आसपास मुझे और एक छोटा सा लोकेशन दिख रहा है जहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। मे भी नई साइज ऐड करने का मैं सोचूंगा, मे भी यहाँ से नीचे आ गया तो डर लगता है, लेकिन थोड़ा सा ऐड करने का है तो मैं ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि देखो वॉल्यूम देखो अब कंप्लीटली खत्म हो चुके हैं यहाँ पे। बेस हाई के आसपास मुझे सेट होता हुआ ये दिख रहा है स्टॉक। तो उसके बाद देखो क्या हुआ, यहाँ पे ऐड किया, अगेन यहाँ पे ऐड कर रहे हो बेस हाई के आसपास, अगर थोड़ा सा और सेटअप बनता है यू कैन स्टिल एडिट। और ये अगेन एग्रेसिव निकल जाओ, कि जब भी पैराबोलिक जाना स्टार्ट कर दिया था लाइक दिस, पूरा पैराबोलिक गया है 3-4 दिन में। देखो आपका ओरिजिनल एंट्रीज है, अगर आपको 40% का मुंह मिल रहा है विथ इन 8 to 10 days, ये इनफ है आपके लिए। और अगेन बोल रहा हूँ, जो भी एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ सारे क्लीन मूवर के एग्जाम्पल है। मतलब सिंगल चॉपी स्टॉक में आपको एक भी चॉपी स्टॉक नहीं दिखा है अभी तक, सारे क्लीन मूवर है कि सारे स्टॉक। और दिखाता हूँ, एक दो और देख लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। AWL था, अभी AWL ने मुंह किया था इन अ बेयर मार्केट, लेकिन तब मार्केट ट्रेंडिंग था। ओके, अच्छी रैली आई थी जो भी मई मंथ में आई है, फॉर एग्जांपल अपने आई थी मई जून में, जहां पे सब कुछ मतलब अच्छे से वर्क किया था। ये AWL में सेम था, देखो जो बेयर मार्केट चल रहा था, यहाँ पे एक सेटअप था। देखो अभी इसने ब्रेकआउट किया, अगेन मूव किया। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो मैंने आपको क्या डिसाइड करने का मतलब क्या चीज बोलने करने को बोला था यहाँ पे, कि अगर ये लेग देने के बाद टाइट होता है, आप यहाँ पे ओवर ऐड कर सकते हो। ओके, ये स्टॉक को, ओके देखो ऐड यहाँ पे करते, जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे आप ऐड करके भी छोटी सी साइज में बोल रहा हूँ, वैसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो ऐड किया था उससे डबल साइज यहाँ पे कर दो तो फिर आपका एवरेज यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। फिर क्या होता है, अगर छोटा सा भी पुल बैक आया, आपका ब्रेक इवन आ जाएगा सीधा यहाँ पे, वो नहीं चाहिए हमको। कि तो यहाँ पे छोटी सी साइज ऐड करो तो आपको लगेगा आपने पिरामिड भी किया है कोई स्टॉक को, और आपका एवरेज भी इतना फास्ट ऊपर नहीं आएगा। तो दोनों विन विन सिचुएशन है यहाँ पे, जब ये मूव करेगा तो आप बड़ा पैसा बना लोगे यहाँ पे। तो ये केस है, कैसे करना है पिरामिड को ये मैं समझा रहा हूँ, कोचिंग शिप था। कोचिंग शिप को यहाँ पे, चलो सेटअप कैसा है, आप मुझे बताओ ये पुल बैक सेटअप कैसा है, हाउ इज दिस सेटअप, वॉल्यूम एक्शन सब कुछ आप अगर देखते हो आपको कैसा लग रहा है ये सेटअप। बहुत ही क्लीन सेटअप है। ओके, हमको दिख रहा है, हमसे हम देखो पुल बैक पे बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, आपको और क्लैरिटी आएगी पुल बैक की। मैंने ऑलरेडी विजय भाई के पॉडकास्ट में बहुत सारी चीजें समझाई है, लेकिन एग्जांपल हम और देखने वाले इन फ्यूचर। वॉल्यूम बहुत ही क्लीन है। ओके, एकदम टाइट हो चुका है स्टॉक, प्राइस भी कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है कंप्लीटली, हमको लो रिस्क एंट्री पॉइंट पे मुझे दिख रहा है ये स्टॉक। चलो अभी देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ऊपर भी गया, अभी अगे नियर हाइस के आसपास आके मुझे क्या दिख रहा है, एक और टाइट लोकेशन यहाँ पे दिख रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ऐड किया तो थोड़ा सा साइज यहाँ पे और ऐड कर दूंगा। किस दिन, इस दिन। ओके, अगेन जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा है, ओके कहाँ पे, यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। अगर आपको यहाँ पे नियर बेस के इसके आसपास अगर आपको टाइटनेस दिखता है, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो इस लोकेशन पे, जो यहाँ पे नियर बेस के इसके आसपास टाइटनेस थोड़ा सा ऐड कर दो। अगेन बोल रहा हूँ अप ट्रेंडिंग मार्केट होना चाहिए, ओके, या तो फिर सेक्टर मोमेंटम में होना चाहिए। अगर मैं अक्टूबर में जाता हूँ, देखो नवंबर 2022, नवंबर 2022 में मार्केट कैसा था,
यहाँ पे क्या था, चॉपीनेस। अभी आपको लगेगा तो फिर कोचिन को पिरामिड क्यों किया? ओके, अगर यहाँ पे चौपी है मार्केट तो कोचिन को पिरामिड क्यों किया? मैंने क्या बोला था, एक और चीज, स्ट्रॉन्ग सेक्टोरियल मूव्स। ओके, जो था उस टाइम पे किसके अंदर, डिफेंस के अंदर। मैंने बोला आप वहां पे कर सकते हो, अगर आपको पता है एक सेक्टर बहुत अच्छे से मूव कर रहा है, एक सारे स्ट्रोक एक साथ स्ट्रांगली मूव कर रहे हैं, आप वहां पे पिरामिड कर सकते हो। तो हमने कोचिन में किया पिरामिड अगेन, सेम चीज। देखो सारे क्लीन सेटअप में दिखा रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग मूवर, क्लीन सेटअप, लुक एट दिस, अगेन स्ट्रॉन्ग मूव आया। आपका देखो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे बन जाता, अगर आपको, जो मैं नहीं करता जनरली कि मैं अर्निंग्स पे मैं होल्ड करता हूँ अगर मेरे पास इनफ क्वेश्चन नहीं। यहाँ पे मेरे पास इनफ पैसा बन चुका था ये स्टॉक के अंदर। रिस्क कितना है, 3% का। प्रॉफिट कितना है, 16% का। अगर मेरा 5 आर का ट्रेड हो चुका है, इवन ऐड करने के बाद तो और ज्यादा होगा, यहाँ पे 6 आर हो गया होगा। तो फिर 6-7 आर अगर मुझे दिख रहा है तो फिर मैं कुछ ज्यादा ग्रीडी नहीं होऊंगा। और मार्केट उस टाइम पे चौपी था, हमको पता है कैसा मार्केट था उस टाइम पे। तो यही था कि आपको ऐड कहाँ पे करना है, कैसे लोकेशन पे, वो आपको आइडिया हो जाना चाहिए। ओके, फेल पिरामिड, आई थिंक मैं देखो रिसेंट दिखाता हूँ, अभी पास के मेरे पास है, मैं रिसेंट दिखा और ट्रांसरेल। ये तो सबके सामने फेल हुआ था, हमको ही पता है। ये पिरामिड देखो, यहाँ पे एंट्री मिली, थोड़ा सा मुंह किया, देखो ये फेल पिरामिड है। अगेन मैंने क्या किया था, यहाँ पे मॉर्निंग में ऐड किया और ये स्टॉक को, देन सब कुछ नीचे आ गया। ये फेयर पिरामिड का एग्जाम्पल है। देखो हर बार ऐसा नहीं कि आप ऐड करोगे बीच में स्टॉक में तो फिर हर बार ये वर्क करेगा। इवन यहाँ पे भी ऐड करने का प्लान था अपना, हमको ही पता है, लेकिन ये मॉर्निंग में बहुत वोलेटाइल था ये स्टॉक, तो फिर मैंने नहीं किया। और यहाँ पे अपनी दूसरी पोजीशन अच्छी खासी चल रही थी तो ऐड करने का मैंने नहीं सोचा था, हम साथ में ही ट्रेड कर रहे थे यहाँ पे। लेकिन हर बार ऐसे वर्क नहीं करता। नहीं सुरेश भाई, ये मैं आपको बताऊंगा। ओके, मैं आपको बताऊंगा ये चीज की कैसे करना है। और एक और थर्ड वाला एग्जांपल है, बट सर आफ्टर पिरामिडिंग इफ वी एलोकेट अराउंड 30 to 40% ऑफ पोर्टफोलियो देन इट विल बी रिस्की। यानी देखो कभी नहीं होता आशीष भाई 30-40%। अब आपको लग रहा है 30-40%, और मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल टाइट लोकेशन का दिया था, इसलिए 30-40% में कभी नहीं गया। 15-20-25-25% के ऊपर मैं हार्डली गया हूँ, इवन पिरामिड के बाद भी, नेचुरली। ओके, मैं नहीं जाता। देखो मैंने आपको क्लियर एग्जांपल स्टार्टिंग में बताया था कि आई विल बी हैप्पी टू ट्रेड 17-17% के, 15-15% के दो स्टॉक्स। ओके, क्या पे है, तो मैंने यहाँ पे बोला था कि मुझे 35% इन्वेस्टेड होना है, इससे अच्छा है मैं साढ़े सत्रह के दो ले लूंगा स्टॉक। ओके, ये मेरे लिए इजी है। ये कभी नहीं गया अभी तक, 35-40% नहीं गया मेरा। कि मैं एक स्टॉक, मैंने देखो मैंने एक गलती की थी, अभी मैं देखो सबके सामने में बता रहा हूँ। मैं एक बार गया हूँ अभी तक बड़ी साइज पिरामिडिंग में, शक्ति पंप में, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ओके, और मैं एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ। शक्ति पंप का एक नेचर था उस टाइम पे, आई थिंक मैंने ट्विटर पे भी डाला था कि वो डाउन ट्रेंड में रहता है फिर सीधा बड़ा मुंह करता है, डाउन ट्रेंड में रहता है सीधा बड़ा मुंह करता है। यहाँ पे मुझे ऐसा ही था कि डाउन ट्रेंड में है, अभी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, मैंने क्या किया, इस दिन मैंने ऐड कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा और ऐड किया, फिर पता चला ये तो डेढ़ हो गया। ये देखो अभी इसने क्या किया, एक दो, देखो यहाँ पे मैंने ऐड किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 दिन, मतलब 15-20 दिन तक ये स्टॉक ऐसे डेड पड़ा रहा। और मैंने पूरा होल्ड किया है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इट्स माई मिस्टेक। ओके, मैंने पूरा इसको होल्ड किया है पूरे टाइम में। क्यों, क्या देख के कि मुझे ऐसा था कि यार कन्विक्शन है मुझे इस स्टॉक के अंदर। और मैंने क्या किया, इसको पूरे टाइम तक होल्ड करता रहा। आई थिंक 35% की साइज थी मेरी,
मुझे याद है तब तक उस टाइम पे 35% की साइज में होल्ड करता रहा, और मैंने इस टाइम पे बहुत कुछ अच्छे स्टॉक्स को कुछ मिस किया था बीच बीच में इस टाइम पे। ओके, तो ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मेरी गलती है। ओके, तो ये मैं नहीं करता। अगर फर्स्ट ट्राई में 20% के आसपास क्वेश्चन बन जाए तो फिर पिरामिड करोगे। मैं देखो 20 से बाद 5 करूंगा, 5-7 करूंगा, 25-27% तक जाऊंगा, उसके बाद मैं नहीं करता। ओके, मुझे नहीं है कि 40% तक मैं जा मतलब ट्रेड करता रहूं उन स्टॉक्स को, जो मुझे नहीं करना है। ओके, चलो 30-40% तक जाने का मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं बनता, मेरे हिसाब से। ओके, क्योंकि अगर आप 30-40% तक जाओगे, और देखो ये जो पिरामिडिंग था ना, वो बीच में मैंने एक दूसरे अकाउंट में भी ये चीज किया था, जो मेरी गलती थी। ओके, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, कि मैंने बड़ा साइज ले लिया कि मुझे कन्विक्शन है करके। ओके, तो भी देखो अगर मेरे पास 70%, फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिड्यूस किया था, लेकिन 70-80% तक मैं इन्वेस्टेड पूरा था यहाँ पे 25% तक इसके अंदर, और दूसरा मेरा पास पैसा थे, लेकिन तो भी ये गलती है, गलती है। तो मैं सबको बोल रहा हूँ, देखो बुल मार्केट आएगा ना, आपके पास आज स्टॉक है ट्रेड करने के लिए, नेक्स्ट डे के लिए 5 स्टॉक खड़े होंगे ट्रेड करने के लिए। तो इससे बेटर क्या है, 15-15% के दो ले लो, एक स्टॉक के अंदर 30% डालने से ज्यादा अच्छा है। ओके, क्योंकि वहां पे आपके पास चांस है कि एक नहीं चला, मे भी दूसरा चल जाएगा, भले दोनों ना चले चलेगा। लेकिन वहां पे क्या है कि कन्विक्शन कन्विक्शन करते देखो पैसा भी बन जाता है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, दोनों साइड इसकी, कि अगर वो वर्क कर गए तो पैसा भी बड़ा बनेगा। लेकिन अगर वो वर्क नहीं किया ना, आप अच्छा पैसा बनाने का टाइम पे आप पूरा क्या रहोगे, अंडर इन्वेस्टेड रहोगे, मतलब जहाँ पे पैसा बनाना है वहां पे आप आपका पैसा घूम नहीं रहा है, और आप यहाँ पे डेड स्टॉक में फंसे हुए। ओके, आप दूसरी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर रहे हो इसके चक्कर में, जो नहीं करना है गलती। ओके, चलो अभी थर्ड टॉपिक पे मैं आ रहा हूँ, अगेन इसके अंदर भी क्या करना है, हमने सेकेंड चीज बोली, इसके अंदर भी क्या करना है, मोर 1/3 साइज, 1/3 ऐड कर लो। अगर 1/3 से भी, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना 1/3 कुछ ज्यादा आ रही है साइज, तो उससे भी 1/4 कर दो। ओके, ऐसा नहीं कि 1/3 बोला मतलब 1/3 ही ऐड करना है, लेकिन जो आपका एवरेज प्राइस है वो ऐसा ना हो जाए कि पहले 100 था, 110 की प्राइस चल रही है, तो एवरेज प्राइस 108 पे 7 पे आ जाए ऐड करने के बाद। ओके, कुछ ज्यादा बड़ा जंप नहीं आना चाहिए, आ जाना चाहिए आपकी एवरेज के अंदर। और एक चीज क्या है, अगेन सेम चीज, ये जो आप जो पूरी साइज आ जाती है, मानो आपके आपके पास 15% की साइज थी, उसके बाद ऐड कर दी 1/3, तो कितनी हो गई, 20% की हो गई साइज आपकी। तो फिर उसको ऐसा नहीं कि ये जो नई ऐड की उसको डिफरेंट तरीके से ट्रीट करोगे, और लास्ट वाली तो इसको डिफरेंट तरीके से, सब दोनों का एवरेज निकाल दो। अभी आपको पता है एवरेज कैसे निकालना है, सिंपल। मानो आपके पास दो साइज है। ओके, आप क्या करोगे, पहले जो भी साइज थी, मानो मैंने 100 पे बाय किया है कोई स्टॉक को। ओके, और आपकी क्वांटिटी 1000, फिर आप बाय करते हो नेक्स्ट साइज को 107 पे, 108 पे। ओके, और आपका क्वांटिटी है फॉर एग्जांपल, आपने 1/3 ऐड कर दिया, तो कितना हुआ, 1000 का 1/3, 333। ओके, तो आपका एवरेज प्राइस कितना है, 102। देखो आपने 100 पे बाय किया था, आपने बाय कहाँ पे किया, 108 पे। आपकी एवरेज क्या ज्यादा हुई, 2% ही अप हुई, देखो कितना हुआ, 102। ओके, यहाँ पे कोई ड्रामेटिकल ऐसा नहीं कि 100 से सीधा 105 हो गया आपका एवरेज, 106 हो गया। ओके, यहाँ पे क्या है, 100 का कितना हुआ, 102। आपको अभी कुछ नहीं करना है, शेयर कितने टोटल, 1333। यहाँ पे रिस्क आपका जो भी मानो 10,000 का रिस्क आ रहा है, 1333 आपकी क्वांटिटी है, और आपका एवरेज कितना है, 102। यहाँ पे डाल दो 102, जो भी प्राइस आ रहा है आपका ऐसा आ गया, सिंपल। ओके, तो यही चीज आपको करनी है कि ऐसा ना हो जाए कि आपकी मतलब जो एवरेज है वो ज्यादा अप हो जाए। हमने दो केस देखे, क्या क्या देखा अभी दो केस में, कि पहला केस क्या था, कि आपने कोई स्टॉक को बाय किया, 2-4 दिन में, 5 दिन में नया एंट्री दे रहा है, मतलब परफेक्ट न्यू सेटअप, मैं बोल रहा हूँ न्यू सेटअप दे रहा है। दूसरा केस क्या था, आपने कोई स्टॉक को बाय किया, वो थोड़ा सा मूव कर रहा है, यहाँ पे कहीं पे आपको टाइटनेस दे रहा है।
ऐड करने के लिए। ओके, तो देखो ये हमने दो केस देखे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वोल न्यू क्वांटिटी, भले आप हाफ बाय करो जो भी क्वांटिटी है उसका, यहाँ पे हम 1/3 की ट्राई करते हैं, अगर इससे कम जाना पड़े इससे कम चले जाओ। एक थर्ड केस क्या आता है, इसको मैं पिरामिडिंग नहीं बोलता, थर्ड केस को। कुछ कुछ स्टॉक क्या होते हैं, देखो मैं एक चीज समझा रहा हूँ, कुछ कुछ स्टॉक क्या होते हैं, ये बेस बना, ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे एक नया पूरा बेस बनाते हैं लाइक दिस, फिर मूव करते, अगेन एक पूरा क्लीन बेस बनाते लाइक दिस, अगेन मूव करते, और ऐसे करते करते फ्लैग या कुछ मतलब ये मूव करते जाते। अभी मुझे पता है, चलो ये यहाँ से मूव कर गया, स्ट्रॉन्ग मूव, मुझे ऐड करने का मौका ही नहीं मिला। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जैसे ही स्ट्रॉन्ग मूव आता है 4 आवर पे 1/3 निकालूंगा, जो अपना रूल है। ओके, 10 के नीचे 1/3 निकालूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी लास्ट 1/3 साइज बच गई, क्यों, क्योंकि 20 के नीचे क्लोज नहीं हुआ। चलो मैं एक चीज समझा रहा हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको ये ओवरऑल आइडिया आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आईआरसीटीसी का ही लेते हैं एग्जाम्पल, 2022 का। चलो देखो ये मूव कर रहा था, अच्छे से मूव कर रहा था यहाँ तक, स्ट्रॉन्ग मूव किया, फिर यहाँ पे कोई न्यूज आया है स्टॉक के अंदर, यहाँ पे एक गैप अप ओपन होता है, नीचे आता है। ओके, फिर अगेन रिकवरी करता है और टाइट हो जाता है स्टॉक। चलो आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बाय किया इस दिन ये स्टॉक को। ओके देखो, आप अभी आप मार्क करते जाना, यहाँ पे बाय किया, ये मूव कर रहा है, मानो आपने 4 आवर पे हाफ निकाल दिया, सॉरी 1/3 निकाल दिया, फिर आप 10 से टेल कर रहे हो, आपने थोड़ा सा और एग्रेसिव निकाल दिया, चलो 10 से भी नहीं, फिर आपने और एग्रेसिव निकाल दिया कि आपको ऐसा लगा कि भी पैराबोलिक जा रहा है। फिर अभी मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये फिर से नया सेटअप बन रहा है। यहाँ पे नया सेटअप मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये 3 दिन तक सेम प्राइस पे क्लोजिंग थी, यहाँ पे वॉल्यूम कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट हो चुके थे। ओके, कप एंड हैंडल टाइप फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ, तो आपने क्या किया था, 1/3 यहाँ पे निकाला, कहाँ पे, 4 आवर के आसपास, चलो फिर आपने और एग्रेसिव यहाँ पे बुक किया, कितना, 1/3। आपके पास आपने ऐसा सोचा कि अभी मैं लास्ट जो साइज है ना, उसको मैं क्या करूंगा, उसको मैं होल्ड करूंगा जब तक वो 10 के नीचे 20 के नीचे नहीं आता। आपने इसको होल्ड किया, ये 10 के नीचे भी नहीं है, और आपको नया सेटअप यहाँ पे मिल गया। आप क्या करोगे, आपके पास एक 1/3 साइज पड़ी हुई है इस ट्रेड की, यहाँ पे आपको एक नया सेटअप दिख रहा है, क्लियर। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप 1/3 है तो बाकी का ऐड कर दोगे, आपको इसको कैसे ट्रीट करना है, एज अ न्यू सेटअप, कंप्लीट न्यू सेटअप। आपको भूल जाना है कि आपके पास यहाँ पे कोई बाइंग पोजिशन है यहाँ से। ओके, आपको ये भूल जाना है कि मैंने यहाँ पे कुछ बाय किया था। आपको पता है अगर फिर से 10 के नीचे नहीं आया, मेरे पास एक नई मतलब क्वांटिटी में यहाँ पे नया अगर सेटअप में देख रहा हूँ इसको, भले यहाँ पे मैंने कुछ भी बाय नहीं किया, आप ऐसा समझ लो कि आपने पूरा मुंह को मिस कर दिया है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, आप क्या करोगे, फिर से मैं एंट्री करने जाऊंगा यहाँ पे, तो आपके पास एक तो 1/3 साइज पड़ी हुई है, यहाँ पे आप पूरी साइज लोगे इस न्यू ट्रेड। तो मानो आपके पास, आपने नई साइज ले ली 15% की। ओके, आगे की कितनी पड़ी हुई है, 5% की। आपका ओवरऑल इम्पैक्ट कैसे स्टार्ट होगा, यहाँ से 20% साइज यहाँ से। अगर ये मुझे मौका देता ऐड करने का, देखो दिखा दिया ही नहीं, चलेगा। ओके, तो तीनों में डिफरेंस क्या है, दो केस तो हमने देख लिए। पहला केस क्या था, विथ इन बेस ही मुझे एंट्री करने का मौका दे रहा है। दूसरा केस क्या था कि वो थोड़ा सा मूव कर रहा है बेस के आए के आसपास, मुझे क्या दिख रहा है, 1-2 दिन का टाइटनेस दिख रहा है, मैं इसको बाय कर रहा हूँ। थर्ड केस क्या है, ऑलरेडी ये मूव कर चुका है,
उसके बाद आपको री एंट्री या नई साइज लेने का मौका दे रहा है। सबसे पावरफुल ये है मेरे हिसाब से। ये भी बहुत पावरफुल है क्योंकि आप ऑलरेडी राइड कर रहे हो कोई छोटी सी साइज को। ओके, फिर से आपको नया सेटअप दिखता है, आप यहाँ पे नई साइज बाय करते हो। और अगर आपको यहाँ पे कोई एंट्री करने का और मौका मिल गया, टाइट होता है, तो आपकी साइज क्या आप कहाँ पे पहुंच जाएगी। मानो यहाँ पे आपने 5% की साइज थी, राइड कर रहे हो, 15% और ऐड की, यहाँ पे 5% और ऐड कर दो, 20-25% पे आप पहुंच जाओगे मोटा मोटी। अगर उसके बाद ये मुंह आ गया, ये मुंह, तब बड़ा पैसा बनेगा। ओके, तो ये चीज क्या है कि आप कोई स्टॉक को बाय करके रखा था, उसके बाद नया री एंट्री मुझे मिल रहा है थोड़ा, 1 महीने के बाद री एंट्री मिल रहा है, IRCTC, IRFC, चलो इसके अंदर ऐसा ही कुछ था। देखो मैं अभी दिखाता हूँ। स्ट्रॉन्ग लेग, टाइटनेस। ओके, देखो ये एंट्री मिली यहाँ पे। अब देखना, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ये ऊपर जा रहा है। मानो मैंने 4R पे हाफ निकाला, फिर एग्रेसिव और गया तो मैंने 1/3, सॉरी 4R पे 1/3 निकाला, और एग्रेसिव गया और 1/3 निकाला। मेरे पास लास्ट 1/3 साइज बची है अभी। ओके, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, राइड कर रहा हूँ। फिर क्या होता है, 10 के नीचे आया ही नहीं, 20 के नीचे तो आया ही नहीं। लास्ट की साइज को मैं 20 से राइड करूंगा, फॉर एग्जाम्पल 20 के नीचे आया ही नहीं। अभी देखो, आपके पास मानो आपने 15% ली, मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 15% ली, कितनी बची थी, 1/3 आपने यहाँ पे रखी थी ये पूरे टाइम में। यहाँ पे ऐड कर दिया आपने कितना साइज, फॉर एग्जाम्पल 15% का, और नया सेटअप दिख रहा है आपको यहाँ पे। थोड़े दिन बाद अगेन नया सेटअप दिख रहा है, आप क्या करोगे, और ऐड करोगे। देखो 5% की ये साइज, 15% की ये साइज, सेटअप फिर से दिखा, आपने मानो 7-8% और डाल दिया, 5-7%, मानो 5% ही मैं गिन रहा हूँ, कितनी हो गई, 25% की साइज है आपके पास टिल दिस डेट। ओके, सॉरी, टिल दिस डेट कितनी है, 25। अगर इसमें ये मुंह आता है, इसको बोलते हैं इम्पैक्ट। जो हम बोलते हैं ना इम्पैक्ट, बड़े इम्पैक्ट वाले ट्रेड, होम रन ट्रेड्स, इसको बोलते हैं होम रन ट्रेड। लेकिन आपके पास पेशेंस चाहिए इस केस में। और मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि पूरी साइज से ये पूरे कंसोलिडेशन का वेट करो आप। ओके, आपको तो स्ट्रेंथ में बेचते जाना है। ओके, जब तक आपको पैराबोलिक लग रहा है, एग्रेसिव 1/3 और निकाल दो, लास्ट की साइज को रखो। अगर वो सेटअप बनता है, आपको ऐड करने का मौका देगा। अगर वो नहीं देता है तो लास्ट साइज से टेल करते रहो, सिंपल। ओके, तो ये दो केस है। और मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ऐसा नहीं है कि हमने, देखो अभी आर पावर का एग्जांपल लेते हैं। आर पावर को बाय किया था इस दिन, अभी देखो ये तो फिर से सेट हो रहा है, जैसे IRFC सेट हुआ था। हम क्या करेंगे, ओवर ऐड करेंगे यहाँ पे, जो हमने किया था सबके सामने मैंने किया था यहाँ पे ऐड। फिर फिर सेट हो रहा है, अगेन ऐड करोगे, देखो पैराबोलिक गया, एग्रेसिव निकल जाओ, सिंपल, जो हमने डिस्कस किया था। और हम यहाँ पे क्या है, वे आर इन बेयर मार्केट, हम बेयर मार्केट में थे यहाँ पे। आप यहाँ पे लंबा खींचने की नहीं सोच सकते। IRFC को राइड किया, पैसे राइड करोगे अभी ये स्टॉक को। IRFC ने जब मूव स्टार्ट किया था, हम ऑलरेडी बुल मार्केट में आ चुके थे, जहाँ पे सब कुछ अच्छे से वर्क कर रहा था। यहाँ पे आपको क्लीन सेटअप तो दिख ही नहीं रहे, जहाँ पे ऐसे मूव, इवन ये सारे जो मूव आ रहे थे ना मई जून में, ये भी नहीं दिख रहा है हमको अभी भी। क्या आप देखो ट्रांस रेल और सारे कितने अच्छे से, ITDCM कैसे मूव किया था क्लीन सेटअप के बाद। आपको सैम्प्रो नाम आ चुका है अभी उसका, यस। ओके, आपको ये मुंह नहीं दिखेंगे इस मार्केट के अंदर। हमने यहाँ पे बाय किया था, देखो उसके बाद इसके मुंह ने बहुत ही मस्त मुंह किया था ये स्टॉक ने। तो ये चीज है कि 3 सेटअप हमने देखे पिरामिड के। देखो बहुत सारे लोगों के डिफरेंट सेटअप हो सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ वो ही मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, कि मैं कैसे इन सारी चीजों को देखता हूँ। और मैंने क्लियरली बोला ये मेरी वीकनेस है। तो मैं कुछ ज्यादा 30-40% की साइज, 50% की साइज से कोई स्टॉक में जाने की नहीं सोचता। मैं 15-20% की साइज बहुत इनफ है मेरे हिसाब से बुल मार्केट में बड़ा पैसा बनाने के लिए।
क्योंकि 15-20% मतलब 20% की साइज है फॉर एग्जाम्पल आपके पास। ओके, अगर आप वो स्टॉक 40-50% भी भाग गया ना, आप आराम से 8-10% का इम्पैक्ट जनरेट कर पाओगे। ये और छोटा नहीं होता आपको, मतलब ट्रिपल डिजिट के लिए आपको 10 स्टॉक चाहिए इसे। ओके, पूरे बुल मार्केट में उस साल में। तो ये छोटी साइज नहीं है कि आप 20% की साइज, कोई छोटी साइज मेरे देखो, मेरी साइकोलॉजी के हिसाब से नहीं है। मैं 30-40 साइज, मेरे 30-40% की साइज मेरे लिए अच्छे से वर्क नहीं करती, मेरी साइकोलॉजी के साथ मैच नहीं होता ये सारी चीजें, तो मैं नहीं करता। तो मुझे स्टंट नहीं करना है मार्केट में, एक्साइटमेंट के लिए नहीं आ रहा हूँ मैं कि मैं 50% की साइज से कोई स्टॉक को राइड करूंगा और मुझे किसी को दिखाना है कि देखो मैंने कितनी बड़ी साइज से कोई स्टॉक को राइड किया है। मैं छोटी साइज, 15-20% की साइज इनफ है। क्योंकि यहाँ पे देखो मैं इनफ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है बुल मार्केट के अंदर। आप थक जाओगे लेकिन स्टॉक आपके खत्म नहीं होंगे नेक्स्ट डे में स्कैनिंग में आने में, सेटअप में। ओके, तो मेरे हिसाब से कि 15-20%, 25% की साइज इनफ है बड़ा इम्पैक्ट जनरेट करने के लिए। ओके, चलो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ट्रेट एवरी पोजिशन एज एन इंडिविजुअल पोजिशन थ्रू आउट द एंटायर पीरियड। वहां तक मैं क्या बोल रहा था कि इसको अलग मत करो, इसको राइड। ओके, ये जो स्टॉक हम देख रहे हैं इसको अलग से मत देखो। ये सारे मानो हम कोई भी एग्जांपल देख लेते, कोचिंग शिप भी देख लेते, सॉरी IRFC देख लेते चलो। मैंने यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि ये जो साइज थी उसके अंदर ऐड करो। मैं जो नहीं लेते हैं हम साइजिंग, उसको भी क्या करते हैं, अगर ये 4R आया यहाँ पे हम एग्रेसिव निकलेंगे स्टॉक में, अगर सर्किट लिमिट रिवीजन होता है हम एग्रेसिव निकलेंगे, हम वही करने वाले हैं। फिर मैं ये जो 1/3 की साइज को इसके साथ में मैच करने की नहीं सोचूंगा कि 1/3 ये साइज, फिर 15% की ये साइज, 5% की ये साइज, उसके बाद मैं बोलूंगा 20% की साइज से मैं गिनूंगा पूरा इम्पेक्ट। नहीं, इसको तो मैं डिफरेंट ही रखने वाला हूँ, इंडिविजुअल ट्रेड। इंडिविजुअल कैसे है कि मैंने डिसाइड किया है कि ये जब मेरी लास्ट साइज है वो 20 के नीचे आएगा तब मैं निकालूंगा, तो मैं 20 के नीचे आने का वेट करूंगा। अगर ये पैराबोलिक और चला गया तो फिर मैं इस साइज को भी निकाल दूंगा। सिंपल है। तो इसको एज ए इंडिविजुअल ट्रेड देखना है, इसको भी इंडिविजुअल ट्रेड देखना है, इसको भी क्या देखना है, एज ए इंडिविजुअल ट्रेड। लेकिन पहले दो केस में मैं क्या बोला था, इसका एवरेज कर दो उसके बाद स्टॉप लॉस डिसाइड कर लो। यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूँ इसका एवरेज करो फिर स्टॉप लॉस डिसाइड करो, आप यहाँ पे नहीं कर सकते। दोनों ट्रेड को इंडिविजुअली देखना है, सिंपल। ओके, डन है। अभी आपका जो क्वेश्चन है, देखो जो मैं देख रहा हूँ, जो मैंने गलतियां की थी मैंने आपको याद समझाई है। मे बी बुल मार्केट में आप इन गलतियों को अवॉइड करोगे। ओके, जिन जिन लोगों को थोड़ा एक्साइटमेंट होता है 40-50% की साइज, मैंने डिसएडवांटेज दिखाया आपको कि क्या क्या डिसएडवांटेज है। आई थिंक मैंने वो एक सेशन में बोला था, ओवर कंसंट्रेशन किल्स परफॉर्मेंस। ओके, वो करता है, परफॉर्मेंस किल करता है। और अगर आप ओवर कॉन्सेंट्रेट हो जाते हो एक साइज पे, एक स्टॉक पे, तो अगर वो मूव नहीं किया, अगर वो नीचे आ गया तो फिर आपका परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा उसके चक्कर में। सर इन बार चार्ट टाइटनेस इज मोर विजिबल, विच कैंडल टू बी सीन। देखो, बार चार्ट जो है वो आपको कभी रियलिटी नहीं दिखाएगा। मैं आपको देखो एक चीज में क्लियर कर रहा हूँ, बार चार्ट को कब देखना है, जब ये स्टॉक क्लीन है तब। ओके, देखो मैं आपको एक कोई एग्जांपल दे रहा हूँ जिसका, मानो आप मुझे बता दो जिसका चार्ट चौपी हो। आप एक चार्ट बता दो जिसका नाम, मतलब कोई भी नाम बोल दो जिसका चार्ट चौपी हो, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे हमको मिसगाइड करता है ये बार चार्ट। उस केस में कोई भी नाम बता दो चौपी स्टॉक का। रेडिंगटन। चलो, अभी जब मैं इसको यहाँ पे देख रहा हूँ तो मुझे क्या लगेगा, तो बहुत अच्छा चार्ट है। ओके, बहुत अच्छे से मुझे दिख रहा है ये जो प्राइस एक्शन है। लेकिन जब मैं यहाँ पे जाता हूँ मुझे क्या लगता है, तो चौपी चार्ट।
ओके, कोई टाइटनेस, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर रैंडम मूव कर रहा है स्टॉक पूरा टाइम। इवन यहाँ पे भी देखो, जब मैं बार चार्ट कर रहा हूँ, मुझे इतना चॉपीनेस नहीं दिख रहा है बेस के अंदर, तो मुझे क्या लग रहा है, नॉर्मल है। लेकिन जब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मुझे पूरा रैंडमनेस दिख रहा है प्राइस एक्शन वाइज। ओके, तो ये क्या है, ये आपको मिसगाइड करेगा बार चार्ट। बार चार्ट में कब ओपन करता हूँ, जब मेरा चार्ट पहले से क्लीन है कैंडल स्टिक में, तब मैं यहाँ पे जाऊंगा कि कहाँ पे क्लोजिंग है वो देखने के लिए। कि कोई रैंडम चार्ट को देख के ये चीज नहीं करना है। यस, बार चार्ट शोज जबरदस्ती टाइटनेस। ओके, बार चार्ट का सेटिंग क्लोज वाला कुछ नहीं करना है भाई। देखो यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे बार चार्ट है ही। ओके, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा इस चार्ट के ऊपर। यहाँ पे देखो HLC बार लिखा है, आपको उसको इनेबल कर देना है। देखो अगर मैं डिसेबल करता हूँ तो यहाँ पे ओपन और क्लोज दिखाएगा। अगर मैं एच हाई लो क्लोज बार यहाँ पे मैं कर देता हूँ, क्या हो जाएगा, जहां पे क्लोज हुआ है वही दिखाएगा बस। ओके, तो मैं देखो, मैं बार चार्ट को यूज कब करता हूँ, जब वो डेली पे टाइट है। ओके, तब मैं करता हूँ। जैसे कि आर पावर में ट्रेड मतलब देखा था हमने। लेट मी शो यू वन थिंग। अभी मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है 3 दिन सेम प्राइस पे क्लोजिंग है ये स्टॉक का। तो मैंने देखा वॉल्यूम पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, चलो अच्छा चार्ट है, फिर मैंने इसको ट्रेड किया। इवन यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे आपको आसानी से राउंड टाइप टाइटनेस सब कुछ दिख जाएगा जब आप ये ओपन करते हो। लेकिन ये डेली पे कितना क्लीन है, लुक एट दिस। ओके, तो आपको कंफर्मेशन के लिए ओपन करना है कि यहाँ पे क्लोजिंग आ रहा है, राउंड टाइप क्या हो रहा है सारी ये चार्ट के अंदर। कि सीधा बार चार्ट पे जंप नहीं करना है, जो मैं कभी नहीं करता, वो आपको मिसगाइड ही करेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। रेज यूर हैंड में आपको अनम्यूट करूंगा, जो भी क्वेश्चन है आज के। देखो हम स्टॉक के नहीं लेने वाले, हम सैटरडे को स्कैनिंग करेंगे कि ये चार्ट देख लो वो चार्ट देख लो। क्योंकि हम यही बार करते हैं कि जो सेशन जो हमने लिया है उसके ऊपर डाउट नहीं रहते, मोस्टली लोग सेटअप पूछने लगते हैं कि ये कैसा है वो कैसा है। हमने उसके लिए डेडिकेटेड डेडिकेटेड सेशन किया है स्कैनिंग। क्योंकि सैटरडे को हम करते हैं, आपके सारे डाउट वहां पे क्लियर करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है आपको पिरामिडिंग में, ओके, वो हम आज कवर करेंगे कि आपकी क्या गलतियां थी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो शेयर करना है, यू कैन शेयर इट, सिंपल। नोबडी कैन से पिरामिडिंग इज योर वीकनेस, अमेजिंग सेशन। यस भाई, देखो जो जो मैं कर, ये सारी चीजें जो मैं किया है गलतियां, वही मैं समझा रहा हूँ। मेरी वीकनेस है ही पहले से, और देखो मुझे प्राउड फील हो रहा है, भले वीकनेस है लेकिन मैं पैसा तो बना रहा हूँ। मेरे पास इनफ रीजन है एग्रेसिव पिरामिडिंग नहीं करने का मार्केट के अंदर, कि मैं क्यों नहीं करता वो चीज। हेलो। यस भाई। हिरेन भाई, एक जैसे मैंने आपने पूछना था, जैसे आपने शक्ति पंप का आपने एग्जांपल दिया कि आप वो मूव नहीं किया, मतलब हम्म पिरामिडिंग की और मूव हम्म नहीं किया, तो उस केस हम्म में मतलब कितनी देर वेट कर रहे हैं? लेट्स से अब ओवरली एलोकेटेड नहीं है, फिर भी चलो 25% की पोजीशन हो गई, बट पिरामिडिंग करने के बाद मूव ही नहीं कर रहा है, तो फिर क्या करना चाहिए? मतलब कितनी देर बाद छोड़ दें उसको कि थोड़ा कम कर ले साइज, या क्या करना हम्म। चाहिए? हाउ टू हैंडल इट? देखो मैं जनरली 10 बार दिन रखता हूँ, लेकिन जब आप हाईली को कॉन्फिडेंस रहते हो कोई ट्रेड के अंदर, जो मुझे था, ये तो वर्क करेगा ही ये स्टॉक। ओके, तो कभी कभी क्या होता है आपका मतलब दिमाग मतलब दिल ये बोलता है, अरे यार नहीं निकालना है इसको, कल भाग गया तो। नहीं निकालना, हाँ होता हाँ है फिर। तो फिर, हाँ तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे मैंने गलती ये कर दी कि मैं उसको होल्ड करता रहा। यार भागेगा ओके। भागेगा कल भागे। लेकिन जैसे वो वापस आना स्टार्ट हुआ, मैंने निकालना स्टार्ट कर दिया वो स्टॉक को। आई थिंक 12-13 दिन के ओके। बाद ही मैंने निकाला था। लेकिन मैं 10-12 दिन देता हूँ, जब तक वो नेचुरली रिएक्ट कर रहा है तब तक। मैं जनरली 10-12 दिन के बाद उसको, अगर वो नेचुरली रिएक्ट नहीं करता, नेचुरली का क्या मतलब है, एक ले गया फिर ऐसा कुछ करके फिर से भाग जाना चाहिए। अगर यहाँ पे डेड पड़ा रहता है, फिर तो कोई काम का नहीं, वो स्टॉक में निकाल देता हूँ प्री मेच्योर। या तो देखो ओके। क्या होता ओके। है, मोस्टली 10 के नीचे आ जाता है उस टाइम तक तो। तो फिर उसको रखने का हाँ, भी या कोई टेन, मतलब या नहीं। 10 पकड़ लेगी उसको, तो हाँ 10। वही वही। तो यस। आप फिर पिरामिडेड पोजीशन ही निकालते हो कि पूरा निकाल देते हो, या कैसे? नहीं नहीं, मैं पूरा निकाल देता हूँ भाई। उसको अच्छा, कोई पूरा सेंस निकाल नहीं देते है, हो। ओके। हाँ उसके बाद कोई सेंस नहीं ओके। है अगर चॉपी हो चुका है एक मुंह के बाद।
वो स्टॉक, तो उसको ओके रखने का ओके, कोई सेंस ही गॉट नहीं इट, बनता। ठीक है। यस। फिर पूरा निकाल ओके। देते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके। ओके भाई। सर, मेरा एक हम्म। क्वेश्चन था। हम्म। यस। जैसे कि मान लीजिए कि स्टॉप लॉस मान लीजिए 3% का है, तो हम्म। उसमें तो पोजीशन साइज कम बनेगी। ज्यादा और बनेगी। हाँ, अगर ज़्यादा स्टॉप। बनेगी। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ। 5% का है तो पोजीशन साइज थोड़ी कम बनेगी। यस। वो अपने पोर्टफोलियो का सर, कोई भी एक स्टॉक में कितना हम अलॉट कर सकते हैं, कितना परसेंटेज? देखो वो पोर्शन साइजिंग में मैंने क्लियरली बताया है कि कैसे कैलकुलेट करना है। आपको डिसाइड नहीं करना है कि कितना एलोकेट करना है, ये आपको दिखाएगा शीट कि आपका रिस्क कितना है। अगर आपका 10 लाख का अकाउंट है, आपको ऐसा है कि मैं 0.5% की रिस्क लूंगा, लेने वाला हूँ अकाउंट का, तो कितना हुआ, 5,000 हुआ। 10 लाख का यस। 0.5%। यहाँ पे मैं हम्म। फॉर एग्जाम्पल मेरी एंट्री 100 है, और मेरा हम्म। एसएल 97 आ रहा है, तो मुझे हम्म। डिसाइड नहीं करना है, 16% का एलोकेशन हो गया यहाँ पे। अच्छा सर। हाँ। फिर मानो यहाँ पे मेरा एसएल कुछ ज्यादा ही बड़ा आ रहा है, 95 आ रहा है, तो 10% का हम्म। एलोकेशन हुआ। तो मुझे डिसाइड नहीं करना है कि मुझे 1 लाख डालना है इसके अंदर या 1.5 लाख डालना है। तो आपका रिस्क बताएगा और आपका स्टॉप लॉस का डिस्टेंस बताएगा, सिंपल। तो अगर सर ऐसा भी हो सकता है कि अगर स्टॉप लॉस छोटा हो तो 130% भी जा सकता है सर, वो एलोकेशन मेरा नहीं पोर्टफोलियो। गया भाई, कभी नहीं गया। कभी नहीं गया मेरा। 30% मेरा कभी नहीं गया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 2% के नीचे, हम स्लिपेज ही 1% गिनते हैं भाई। ओके। और 2% के नीचे स्मॉल मिड कैप में स्टॉप लॉस आना बहुत ही रेयर चांस है, मैं बोल रहा हूँ रेयर। कि मे बी साल में एक का स्टॉक मिल जाए जहां पे आपका 1.5-2% का ऐसा ला रहा हो, विथ स्लिपेज। कभी नहीं आया अभी तक तो मेरा। मेरा नहीं आया कभी अभी तक तो। ओके। अच्छा सर। हाँ। सर, एक और क्वेश्चन था कि हम्म। मान लीजिए सर अभी बुल मार्केट चल रहा है हम्म। और 10 लाख का मेरा अकाउंट है, हम्म। तो सर मुझे स्टॉक्स मिल रहे हैं कि मतलब मैं पूरे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, 10 लाख पूरा स्टॉक में डाल देना है कि सर कुछ पोर्शन रखना भी है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपको रिस्क रिस्क मैनेजमेंट का सेशन आई थिंक आपने नहीं देखा, वहां पे मैंने क्लियरली बताया था कि ओपन रिस्क देखना है। ऐसा नहीं कि पहले ही दिन आए पूरा पूरा डाल दिया। आपको अपना रिस्क पता होना चाहिए कि मैं इसके अंदर 0.5 अकाउंट का रिस्क ले रहा हूँ। ओके, फिर मैंने मानो 5-6 ओपन कर ली 0.5 की, अगर वो कुछ नहीं चला तो क्या होगा, 3% का रोडाउन हो जाएगा आपका 1-2 दिन में ही। अच्छा। वो नहीं करना है अच्छा। हमने। एक सेशन किया है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर कि मार्केट में कैसे करेक्शन के बाद आना है, किसी स्टॉक को ट्राई करना है, सारी चीजें। आप सेशन देखना, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। ये सिस्टमेटिक वे है किसे मार्केट में लोकेट करना है। भले ही पड़ा रहे, 50% आप इन्वेस्टेड हो जाओगे चलेगा। 50% ऐसा नहीं कि पैसा पड़ा है तो डालना ही है मार्केट के अंदर, वो लॉस डबल कर देगा। अगर आपको ये माइंडसेट है कि आपको पैसा मतलब डिमेट में नहीं रखना है, आपको 100% इन्वेस्टेड हो जाना है, तो क्या होगा, लॉसेस बड़े हो जाएंगे उस केस में। देखो अच्छा मेरे सर। साथ ये देखो मेरे साथ यही होता है जब मार्केट अच्छा होता है। ओके, जब यस। सब कुछ वर्क करता है, तब मैं 70% से 100% तक इन्वेस्टेड हो जाता हूँ। जैसे कि अच्छा अभी सर। क्या है, मार्केट जब वीक रहता है मैं 0% इन्वेस्टेड होता हूँ। यस ओके। सर। तो ये आपको डिसाइड नहीं करना है कि कितना इन्वेस्टेड रहना है। ओके, मेरे स्टॉक वर्क करेंगे तो ऑटोमेटिक मैं इन्वेस्टेड हो जाऊंगा, मेरे स्टॉक रिस्क फ्री हो रहे, मेरे स्टॉक मूव कर रहे ब्रेकआउट के बाद, तो मैं नया ट्रेड लेते रहूंगा, तो मैं इन्वेस्टेड हो जाऊंगा आराम से। तो आपको डिसाइड नहीं करना है कि कितना डालना है, क्या करना है। स्टॉक को गाइड करने दो आपके। जो भी मैं दिखा रहा हूँ, स्टॉक्स आर नॉट वर्किंग, तो मैं इन्वेस्टेड हो ही नहीं। लेकिन जब तक वर्क नहीं करेंगे तब तक मैं डाल डाल के भी करूंगा क्या, मुझे लॉस ही होना है। उससे बेटर है मैं बाहर बैठूं। ओके। ओके सर, थैंक यू सर, ओके। ओ। ओके। अमित गोयल, प्लीज कॉल। आपको क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड भाई। ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो। चलो, एनीवन एल्स? बाकी डन करते हैं। ओके। अगर कोई क्वेश्चन, देखो स्टॉक्स के हम परसों लेंगे। ओके। यश माता। यस भाई।
यस भाई, अपना हैंड रेस करो, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। आई हैव अ प्रॉब्लम इन लिनियरिटी। ये तो देखो हमने आई थिंक इनफ, अगर आपने पास्ट विनर के चार्ट देखे, ओके, कि देखो ये जो चीज है ना, लिनियरिटी आइडेंटिफाई करना, क्लीन स्ट्रोक आइडेंटिफाई करना, वो प्रैक्टिस का गेम है। ओके, ये ऐसा नहीं कि आपने एक महीना तक चार्ट देखा आपको आ गया। कि मैंने कितनी गलतियां की 2021 में, 22 में, कि मैंने कचरा स्टॉक को ट्रेड करता रहा पूरे टाइम में। 2 साल तक कंटिन्यूअसली मेरा यही प्रॉब्लम था कि मुझे लिनियरिटी पहचानना ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे देख रहा हूँ चार्ट को। मैंने बहुत सारे चौपी स्टॉक को ट्रेड किया पास्ट में। फिर धीरे धीरे आइडिया आने लगा कि ऐसे स्टॉक को रिजेक्ट करना है, ऐसे स्टॉक को ही रखना है, ये सारी चीजें। ये तो धीरे धीरे आपको आइडिया आएगा, ये चीज नहीं कि आपने 2 महीना चार्ट को देखा आपको आइडिया। यस भाई, यस यस भाई। जी 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 सर, मेरे हाँ। को ना इशू मेन ये होता है लिनियरिटी में कि लाइक यू सेड कि आई थिंक मोर देन 90% स्टॉक्स तो कचरा है ही मार्केट में। तो हम्म आई एम डूइंग स्कैनिंग डेली। तो हम्म ऐसा भी लॉजिक है कि भाई जो पास्ट में लीनियर रहे हैं स्टॉक जिनका हम्म क्लीन मूव रहा है, हम्म हम्म हम्म। वो भी वही स्टॉक फ्यूचर में क्लीन रहेंगे। नहीं, ये कंपल्सन नहीं है भाई। ओके, ऐसा नहीं है कि जो पास्ट में क्लीन थे वो फ्यूचर में भी क्लीन रहेंगे। इवन अदानी के स्टॉक देख लो भाई। ओके, कोई भी अदानी के, अदानी एंटरप्राइज या जो भी है, ऐसा नहीं कि हर बार ये जो स्टॉक देन स्टार्टिंग में। सर फिर हाँ। हमें फिर तो हमें एक चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए, मतलब यस, देखो देखो मैं जो आपको दिखा पहले रहा से हूँ। कचरा स्टॉक है उनमें चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए, और वो आइडेंटिफाई करने में बड़ा मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे हम्म डिसाइड करूं। देखो ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये क्लीन हो चुका था। ओके, बहुत क्लीन, एकदम क्लीन तरीके से मूव कर रहा है। अगेन ये बेस बनाया, फिर से जैसे ही स्ट्रॉन्ग मूव, बेस बनाता है, स्ट्रॉन्ग मूव, बेस बनाता है। अभी देखो जैसे इसका यहाँ पे फॉल आया था, उसके बाद ये चॉपी हो चुके। लुक एट दिस, आपको नहीं दिखेगा कोई क्लीन मूव, पूरा रैंडमनेस है। ओके, ऊपर नीचे रैंडम एक्शन। तो जब तक यहाँ से ये कोई क्लीन मूव देके इसे निकल नहीं जाता, ये तो छोड़ दो। तब तक इसको मुझे स्ट्रॉन्ग मूव चाहिए, सिंपल यहाँ पे। विद 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 वॉल्यूम, गुड वॉल्यूम। यस, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ये मूव करना चाहिए, यहाँ पे टाइट हो जाना चाहिए, तब मैं इसको देखूंगा, तब तक मैं नहीं देखूंगा इसको। तो मैं एनालाइज देख, स्टॉक एनालाइज कर तो पास्ट का कितना देखना चाहिए कि वो कितने पास्ट में क्लीन है या लीनियर है, या कितना मैं पास्ट। मैं ऐसे ही बोलूंगा, रिसेंट एक्शन देख लो उसका, मतलब तीन ओके, चार रीसेंट पाँच। एक्शन के बेस पे वी कैन डिसाइड वेदर इट इज लीनियर और नॉट। यस, देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइक काइटेक्स का एग्जांपल है। ओके, ये सबको मैं देता हूँ हर बार, कि अगर मैं यहाँ तक देखता हूँ, मैं ऐसा बोलूंगा इसको मैं ट्रेड नहीं करूंगा, सिर्फ रैंडम स्टॉक। दिख रहा है आपको? जी तो अभी मुझे अगर दिख रहा है कि ये यहाँ तक तो चौपी था, लेकिन ये एक्शन बहुत स्ट्रांग आया है, जी ओके, विद स्ट्रांग राइट। वॉल्यूम, तो फिर ये मैं भूल जाऊंगा कि ये पहले कैसा था, इसका नेचर है यार, ये तो चौपी है। ओके, मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मुझे क्या नहीं, रिसेंट एक्शन बहुत क्लीन दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट पावर है रैली के अंदर। फिर ये यहाँ पे टाइट हुआ था, ये स्टॉक राइट। देखो दिख रहा है आपको। और ये फिर से ये जो एक्शन था वो इसने क्या किया, फिर से रिपीट किया यहाँ से। जी तो फिर जी यहाँ से मैं भूल जाऊंगा कि ये क्या था, वो एनएसएल इंडस्ट्रीज था। ये भी एक एग्जांपल है। अगर मैं यहाँ तक देखता हूँ, चौपी, पूरा चौपी एक्शन, अभी देखो ये एक्शन आया अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग मूव, मैं भूल जाऊंगा इसका नेचर पास्ट में कैसा था। सर इवन लाइक अभी हमने, लास्ट कल की वीडियो में आपने 3M को बोला इट्स वेरी चॉपी, कि मैं तो कभी इसमें ट्रेड करूंगा ही नहीं नहीं। नहीं नहीं, देखो मैंने 3M को चौपी नहीं बोला। मैंने नहीं बोला 3M को चौपी। मुझे नहीं पता किसने बोला है, मैंने चौपी नहीं बोला उसको। 3M क्या था? 3M इंडिया। जी मैंने चौपी नहीं बोला। मेरा कंसर्न ये है कि ये बहुत दूर है, कुछ ज्यादा ही दूर है 10 से भी। ओके, और देखो जनरली मैंने यही देखा है इस मार्केट के अंदर, इवन अच्छी फ्लैग, ईपी फ्लैग, वो वर्क नहीं कर रही है भाई। ओके, अगर आपको ऐसा ना कि आप इस मार्केट में ईपी फ्लैग कोटेड कर लो कि पैसा बन जाएगा, एक भी ऐसी मुझे फ्लैग नहीं दिखी जिसने अच्छे से वर्क किया हो पूरे मार्केट में। ओके, जब मार्केट चौपी हो जाता है कुछ वर्क नहीं करता।
आप कितना भी अच्छा सेटअप लगा लो, तो ये तो बहुत दूर है। थ्री हाँ, एम को 3M का ये वाला अगर हम इग्नोर कर दे कुछ दिनों का, उससे पहले आप व्हाट विल यू से कि टॉप स्टॉक है कि नहीं, अगर ये वाला ये प्राइजेक्शन हटा दे सारा। ये था, ये था चौपी। लेकिन ये जो एक्शन आया है अर्निंग्स का, स्ट्रॉन्ग एक्शन, उसके बाद का जो ये कंसोलिडेशन पैटर्न है, ये बहुत क्लीन है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक में ट्रेड नहीं करूंगा, अगर बुल मार्केट होता मैं पक्का करता इसको ट्रेड। ओके, यहाँ पे तो और मतलब क्लीन हो रहा है, मुझे मेरे हिसाब से क्लीन हो चुका है। मैं भी एक दो ट्राई राइट। करवा सकता है। लेकिन मैंने आई थिंक मैंने नहीं बोला कि ये स्टॉक चौपी है, आई थिंक मुझे नहीं पता आपको किसने बोला। मैंने नहीं बोला ग्रुप में कि ये स्टॉक चौपी अच्छा, है। मे भी मेरी गलती। हाँ। कल वाली न- वीडियो मैंने, कल वाला आउटलुक में आई गेस। नहीं नहीं, आई थिंक मैंने कवर ही नहीं किया है स्टॉक को आउटलुक में ही। ओके ओके। हाँ। थैंक यू। ओके, तो डन करते हैं अभी। ओके, आशीष भाई ने अपना हैंड रेस किया है या तो फिर पास्ट वाला ही है? ओके, डन करते, चलो। ओके, डन करे भाई। देखो, एक चीज मैं बोल रहा हूँ कि कल इलेक्शन है, रिजल्ट है, सेटअप नहीं है, वर्क नहीं कर रहे, तो फिर से आराम कर लो शांति से। ओके, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ दिख जाता है, सेटअप दिख जाता है, आप ट्रेड कर लोगे इस मार्केट में। मैंने क्लियरली बोला, चौपी मार्केट में कितने भी सेटअप दिखे आप ट्राई नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक में, स्ट्रॉन्ग सेक्टर से जाएंगे, जो अभी मुझे नहीं दिख रहे कुछ भी, जहाँ पे कोई क्लीन मूव ऐसा हो। तो मैं ट्राई नहीं करने वाला, लेकिन बाकी आपकी मर्जी है। मुझे तो दिख रहा है कि मेरे क्लीन सेटअप वर्क नहीं कर रहे। ओके, चलो डन करते। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। चलो।